you all enjoyed doing it very well. अच्छा जी, अच्छा लास्ट हम लोगों ने फेसबुक एड्स सॉरी हम लोग फेसबुक मार्केटिंग कर रहे थे लाइक लाइक इसमें हम लोगों ने फेसबुक के अच्छे खासे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग व्हिच यू कैन से लाइक फेसबुक एड्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में से किसी को कोई सवाल है, किसी ने कोई क्वेरी निकाली, किसी ने कोई इस पे वर्किंग करी, तो काइंडली पहले वो हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स। एनीवन? सर, आपने कहा था लास्ट क्लास में कि फेसबुक पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज पे पोस्ट करनी है। तो वो तो हमने कोशिश की थी, लेकिन जैसे मैंने जो पेज बनाया था वो मैंने बनाया था फोटोग्राफी के बारे में ना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में। तो मैंने नॉर्मल नेचर की पिक्चर्स और उन सारी जो वीडियोस वगैरह मैं एडिट करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो वो सब मैंने डाला। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा भी, मतलब इतना ज़्यादा तो आपने तो कहा था कि एक वीक में 100 पोस्ट कर दें हम, लेकिन इतना तो नहीं हो सका मुझसे। लेकिन फिर भी अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी, आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करते रहें तो आपके व्यूज खुद ही गेन होने लगेंगे। इसी तरीके का है, या फिर हमें कुछ और भी अपने जो है ना करना पड़ेगा लोगों को, कि हमारा पेज फॉलो करें या कुछ करें? क्योंकि इस मतलब इतने दिनों में, एक हफ्ते में भी ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। बस एक दो जानने वालों का अगर उनके पास आ गया होगा तो उन लोगों ने कर दिया, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक ठीक, नहीं बिल्कुल जाहिर है कि आपने इसको जो है वो लाइक डेली करना है। ठीक है, और आपने मतलब कोई इसमें कोई गैप लेके नहीं आना until को कोई ऐसी वजह हो जाए कि इसमें गैप आ जाए। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि मैंने आपको कहा था कि आपने 100 पोस्ट करनी है, आपसे आपने कितनी पोस्ट करी है अब तक? मैंने तो ज्यादा पोस्ट नहीं की, क्योंकि मैं खुद बिजी भी हो गई थी फैमिली में। एंड मेरे पास जो थी पुरानी पिक्चर्स वगैरह रखी हुई ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं उठाई। जो मेरे पास अपनी ही थी वही मैंने यूटिलाइज करके कोई पोस्ट की थी। लेकिन ज्यादा नहीं की मैंने, थोड़ी सी की है। ठीक है ठीक है, लेकिन आप इसको स्टार्टिंग के अंदर आप मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट लाइक 3 पोस्ट आप डेली करें। स्टार्टिंग के अंदर एटलीस्ट 3 पोस्ट अ डे। ठीक है, उसमें आप ये क्या टाइम आप अपने डिफाइन कर लें, एक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। ठीक है, इसके पीछे एक वजह है। अभी बिगनिंग के अंदर ना, अभी जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच आप सीखें कि इसकी इसके पीछे क्या मतलब ये वजूहत होती है। और कंसिस्टेंसी जो लाजमी है, जो आपने बोला है वो आपने लाजमी रखना है, उसके बगैर तो काम ही नहीं है। ठीक है, किसी भी मार्केटिंग के अंदर, नॉट ओनली दिस। तो अब आपने करना ये कि आप अगर डेली के आप 5 पोस्ट करती हैं या 10 पोस्ट करती हैं तो आपको उस हिसाब से इनसाइट्स मिलेंगी। और अगर आप डेली की 3 पोस्ट करती हैं एटलीस्ट मिनिमम, तो आपको उस हिसाब से आपको इनसाइट्स मिलेंगी। इनसाइट्स का मतलब ये कि आप मतलब ये कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक ये रीच किया, कितने लोग एंगेज हुए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर आप 3 पोस्ट करती हैं, लाइक आपने एक पोस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइम मेक कर लिया कि यार मैं सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे मैं एक पोस्ट करूंगी। देन मैं मतलब एक कि रात में, सॉरी शाम में 5 बजे या 6 बजे मैं एक और पोस्ट करूंगी। और देन मैं रात में एक और मतलब एक पोस्ट करूंगी रात 11:30 12 बजे तक। ठीक है, आपने ये 3 पोस्ट कर दी। नेक्स्ट डे जब आप आके इनसाइट्स देखेंगी तो आपको बताएगा कि मॉर्निंग में कितने लोगों ने देखा, इवनिंग में कितने लोगों ने देखा, और नाइट में कितने कितने लोगों ने देखा। तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का जो एक टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ऑडियंस आपको देखना पसंद करती है, आपको देख रही है, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। आपका बेस्ट मतलब ये रीचेबल टाइम जो है आपको वो मिल जाएगा। तो उस तर वो फिर उसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट पोस्ट करेंगे, फिर आप वो चाहें तो आप 2 टाइम वाले अपने स्किप कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो शाम के 6 वाले, जो आपने शाम को 6 बजे आपने जो पोस्ट किया था, उस पर आपको जो मैक्सिमम व्यूज और आपको मतलब कि रीच मिल रही है, तो फिर आप उस टाइम स्लॉट्स को पिक करके फिर आप उस पर कंटेंट अपलोड करेंगे, मतलब उसी टाइम पे आप पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को जानने के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको डेली मतलब जितनी हो सके आप मैक्सिमम पोस्ट करें। समटाइम्स ये भी होता है कि आप 10 पोस्ट भी करते हैं डेली, और समटाइम होता है कि आप 5 करें, 4 करें, 3 करें। तो एटलीस्ट हम लोग 3 बोलते हैं कि आप 3 पोस्ट जो डेली करें,
ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आपकी पोस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इसके पीछे एक ये वजह भी होती है, ठीक है। जी अच्छा, और एक और चीज मैंने नोटिस की थी कि मैंने कुछ जो है सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट की थी, और कुछ मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की थी रील्स के फॉर्म में। तो मैंने ये चीज देखी कि मेरी रील्स पर जो मैंने हैशटैग्स यूज किए थे ना, उनकी वजह से उस पे व्यूज आए थे, कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं थे। ना ही जो है ना किसी ने मेरे पेज को वो किया था, मतलब जैसे पेज को गो थ्रू करते हैं, वो भी नहीं था, ना कोई फॉलोअर्स थे, लेकिन रील के ऊपर व्यूज आए थे मेरे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रील्स अपलोड करूंगी तो फिर उसी पर मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए इसकी पीछे भी एक लाइक रील्स के ऊपर व्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप रील्स आप यूज करती हैं तो आप एक रील्स देखती हैं, आप अल्टीमेटली आप जो है वो 4-5 रील से कम आप नहीं देख सकती। मतलब आप ये एक नेचुरल है, बल्कि मैं खुद भी इस चीज का मतलब एक आदी हो चुका हूँ। ये चीज एक एडिक्टिव चीज जो है वो बन चुकी है, रील्स और शॉर्ट्स। तो वो बंदा एक देखता है और नीचे जैसे बंदा वो नेक्स्ट करे तो उसको रील्स मिल रही होती हैं। तो उस पर अल्टीमेटली जो है वो व्यूज ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट। जब जब रील्स नहीं थी तो ज्यादा लोग जो पोस्ट को स्क्रॉल करते थे। तो अभी भी कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ लोग मतलब एक वो पोस्ट पे देखते हैं और कुछ लोग जो है वो रील्स देख रहे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक योर यूजर। अगर बंदा डेस्कटॉप पे यूज कर रहा है, आपकी पोस्ट देख रहा है, आपका पेज देख रहा है, तो वो पोस्ट देखेगा। और बंदा अगर लाइक फोन पे यूज कर रहा है, जो कि मेजोरिटी लोग जो है वो फोन पे ही बेसिकली कंटेंट पर देख रहे होते हैं या फेसबुक वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो रील्स पे जो ज्यादा व्यूज आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग ये फिर ये रील्स पे ज्यादा अपना हम लोग फोकस कर रहे होते हैं। फीड्स हो गया या रील्स हो गई, फीड और रील्स, यही दोनों चीजें पे हम लोग जो है फोकस कर रहे होते हैं। और रील्स हो जाए या फीड हो जाए, अल्टीमेटली मैं इसको पोस्ट ही बोलूंगा क्योंकि अल्टीमेटली आपने अगर रील करी है एक तो उसको आप पोस्ट कर रही हैं, तो ये भी आपकी एक पोस्ट ही है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो पोस्ट टाइप होती है ना वो डिफरेंट है। पोस्ट टाइप मतलब ये कि स्टोरीज भी हो सकती है और पोस्ट टाइप आपकी रील्स भी हो सकती है। तो बिल्कुल आप रील्स बनाएं, रील्स में आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप रील्स जो फोकस करें। अच्छा, इसके अलावा कोई और सवाल जो मतलब आप लोगों ने चीजें करी हो और करते हुए कोई प्रॉब्लम आया हो, या कुछ चीज मतलब ऐसी लगी हो कि जो हमने कोर्स में नहीं पढ़ी और वो आपके सामने आ गई हो, आपने एक्सपीरियंस करी हो, या आप लोगों ने कोर्स को के मतलब ये रिवाइज कराओ। मैंने आपको कहा भी था कि आप यूट्यूब पे देखें, चैट जीपीटी इस्तेमाल करें और आप लोग अपना गूगल करें ताकि जो चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं वो हम लोग इंक्लूड कर सकें। तो किसी ने कोई इस पे वर्किंग करी है? एनीवन? अच्छा जी, चलें। आज फिर हम लोग मतलब फेसबुक के टॉपिक को एंड कर देते हैं। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फेसबुक बेसिकली अकाउंट करा हुआ है। चला, अगर मैं टाइम मिला कोर्स के एंड में तो हम लोग ट्विटर और लिंक्डइन एड्स भी हम लोग जो है वो देख लेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरे ख्याल से 75% मार्केट का जो शेयर है वो मतलब ये कि यही दो प्लेटफॉर्म ओन कर रहे हैं। तो अब ये कि बेसिकली उसको हम लोग मेटा में अकाउंट करते हैं। मेटा कंपनी है, उसके अंडर जो है वो फेसबुक भी आ रहा है, उसी के अंडर जो है वो आपका इंस्टाग्राम भी आ रहा है, और उसी के अंदर आपका व्हाट्सएप भी आ रहा है। तो अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करा हो तो व्हाट्सएप बिजनेस के टूल्स भी आपको भी उसका भी आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों बेसिकली जो मेटा का मतलब मेटा के ही मतलब ये चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं। और मेटा इनको ओन करता है और मेटा बेसिकली फेसबुक ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग भी आज बात करेंगे, फेसबुक एड्स बोल रहे हैं या इसको आप मेटा एड्स बोल रहे हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले तो मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको बिजनेस सूट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी को याद है तो थोड़ा सा मुझे रिव्यू कराएं, और अगर नहीं याद तो मुझे बताएं ताकि मैं इसको रिव्यू करूं। बिजनेस सूट के बारे में, मेटा बिजनेस सूट। सर बिजनेस सूट का तो कुछ नहीं बताया था आपने। नहीं, आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, एंड मैंने आपको ये टास्क भी दिया था, असाइनमेंट भी है कि आप अपना पेज बनाएंगे और उसके बाद अपना मेटा आप बिजनेस सूट भी बनाएंगे। ये आपके टास्क में शामिल था।
असाइनमेंट के अंदर। और पेज बनने के बाद ही आप बिजनेस सूट पे जा सकते हैं। पेज अपना बनाए बगैर आप बिजनेस सूट पे आ ही नहीं सकते, विच मीन्स कि इधर आपने पेज बनाया है या नहीं बनाया, अब ये तो हो सकता है। सब बकरा बीच में आ गई थी, इतना होश पोश हो गया था सारा सिस्टम। आवाज बहुत स्लो आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि खवातीन के लिए थोड़ा सा हो गया था मसला, बकरी बीच में आ गई थी, गोश्त मसाले इन चीज़ों में ही निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये वाला जो टास्क है ये लाइक इस टास्क को भी 2 वीक्स हो चुके हैं। ये पिछले से पिछले वीक की बात है ये, जब मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपने पेज भी मेक करना है और आपने मेटा बिजनेस सूट भी मेक करना है। तो ये उसमें मैंने ये टॉपिक मैंने कवर भी किया था। और दूसरा ये कि मैंने आपको ईद के वीक में कोई टास्क असाइन मैंने असाइन नहीं करा, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यार ईद का मतलब छुट्टियां हैं तो, और ईद में सारा काम भी होता है, तो उसमें बैठ के टास्क करेंगे मेरे, या फिर वो ईद मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए मैंने कोई टास्क असाइनमेंट नहीं दिया इस वीक के अंदर। चले एनीवेज, बेसिकली आपके पास मेटा बिजनेस सूट होता है जब और ये एक तरीके से मतलब ये कि किसी भी पेज को, आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको एडिशनल टूल्स बेसिकली देता है ये। आप पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी ऑप्शन आ चुका है। और अभी इसमें मुराद ये है कि तकरीबन इसको भी आए हुए 3 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, 3 साढ़े 3 साल से भी ऊपर का टाइम इसको हो चुका है। ठीक है। तो अब इन्होंने इसमें कुछ एडिशनल आपसे टूल्स डाल दिए हैं जो कि बिजनेस स्पेसिफिक्स हैं, जो कि आपको मजीद ऑप्शंस देते हैं कि आप अपना पेज और अपने एड्स दोनों आप बिजनेस सूट से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से ये एक मैनेजमेंट टूल है फेसबुक की तरफ से, ताकि आप इजीली अपने पेज को और अपने एड्स को मैनेज कर सकें। पेजेस मतलब ये कि आप अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ से आप बैठ के मैनेज कर सकते हैं, और अपना फेसबुक के एड्स भी यहाँ से बैठ के आप मैनेज कर सकते हैं। इवन दो आपकी बिजनेस चैट्स जो भी आती हैं आपके पास आपके पेज के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं। इवन दो आप अपनी पूरी मार्केटिंग कैंपेन आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक बिजनेस सूट। ठीक है। इसमें आपके पास तमाम वो फीचर्स आ जाते हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप बिजनेस सूट को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई अगर इशू आ रहा हो आपको, तो आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप पे, आप वो क्वेरी जो है वो एस्केलेट कर सकते हैं, या आई गेस स्लैक पे हमारा बना हुआ चैनल उसका लिंक ग्रुप पे शेयर हो चुका है, तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को रेज कर सकते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पे इजीली बैठ के इसको आंसर कर सकें। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन है, अगर मैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा तो पूरी क्लास में ख्याल से इसी में ही निकल जाएगी। ठीक है। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, इनबॉक्स क्या होता है, कंटेंट प्लानर, एड्स, इनसाइट्स, एड मैनेजर, ऑल टूल, सर्च, और सेटिंग्स में क्या होता है, और कितना से आप किस तरह से उसको एक्सेस दे सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। So there are like more than like 500 features. So we cannot like discuss everyone in the class. So you have to explore by yourself. And if you have any questions, so you can ask freely. ठीक है। So let's move to our topic. पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फेसबुक एड्स के बारे में, कि बेसिकली ये क्या होता है। अब लाइक ज़्यादातर जो हम लोग एड्स इस्तेमाल करते हैं, तो बिजनेस के तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं और जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स मार्केट करनी होती हैं, तो वो जाहिर है कि वो उनके पास 2 वेज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं मार्केटिंग करने के लिए। एक होता है ऑर्गेनिकली, जो जो वो पूरा अपना डिस्कस कर चुके होते हैं, और दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि वहां पे हम लोग जो है वो लाइक पैसे पे करके, और हम लोग जल्दी से अपनी मार्केटिंग अचीव कर सकते हैं, हम लोग जल्दी से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो एड्स इस्तेमाल करते हैं। एड्स ज़ाहिर है ये प्रीमियम फीचर है, और इसमें जो है वो मनी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ज़ाहिर है कि इसमें आपको पैसा पे करना पड़ता है, जितना पैसा आप पे करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है वो आप ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक कि पैसा, कि जितना पैसा आप खर्च करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा। देर आर लाइक मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल, जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम लाइक इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। तो ये स्पेशली अपना डिजाइन किए गए बिजनेस के लिए, जो लोग कुछ बेच रहे होते हैं।
उनके पास ऑप्शंस क्या आते हैं कि क्योंकि फेसबुक के पास हर बंदे की, जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी इन द फेसबुक और इन देयर प्लेटफॉर्म, like either Instagram or Facebook or WhatsApp, they have all details of you। ठीक है, तो उनके पास हर यूजर की तमाम एक्टिविटीज की रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, और वहां बैठ के ये मैनुअली एक एक बंदे को नहीं बेसिकली देख रहे होते। इनके रोबोट्स होते हैं, यानी कि सिस्टम्स होते हैं, यानी कि एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो चीजों को, पैटर्न्स को नोट डाउन कर रहे होते हैं, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर वो तमाम यूजर्स को क्लासिफिकेशंस, मतलब उनको जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि भाई ये वाला यूजर है, इसकी ये एक्टिविटीज हैं, इसके ये पैटर्न्स हैं, ये इस टाइम पे एक्टिव होता है, ये इस टाइम पे एक्टिव नहीं होता, और ये क्या देखता है, और ये शॉपिंग करता है नहीं करता, एंड एक मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो आपकी हर एक एक्टिविटी को वो नोट डाउन कर रहा होता है फेसबुक, और उसी की बेसिस के ऊपर वो आपको ये ऑफर करता है कि मैं आपका प्रोडक्ट या आपका जो पेज है या आपकी जो पोस्ट है या जो भी आपका कंटेंट है, मैं उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो कि आपके लिए मीनिंगफुल है। इसी की बेस पे वो आपको ये ऑफर कर रहा होता है फेसबुक एड्स, के आप फेसबुक ऐड करें, अपनी पोस्ट को बूस्ट करें, तो आप इतने व्यूज ले लेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो वो उसी की बेस पे कर रहा होता है। अब इस चीज को ढूंढने के लिए मल्टीपल, मतलब ये कि आपको वो ऑप्शंस देता है, उन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करते हुए आप फेसबुक एड्स को यूज करके और उससे मैक्सिमम गेन्स अपने लिए हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स, और उसके प्लेटफॉर्म के वो कैसे से काम करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि बेनिफिट्स। अच्छा, बेनिफिट्स भी इसमें यही है कि आप लाइक, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग with the accuracy of the number, like they are almost 2 billion active users on this platform। ठीक है, टोटल आबादी जो पूरी वर्ल्ड की वो 7 बिलियन की, उसमें से 2 बिलियन जो है वो आबादी, सॉरी 2 बिलियन लोग जो है वो फेसबुक के ऊपर मंथली एक्टिव है। अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, जो लोग एक्टिव है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो 2 बिलियन से ऊपर है। ठीक है, विच इज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है वो आपको अपना बेनिफिट मिलता है कि जब कभी भी आप एक जो मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो मार्केट की बात करते हैं कि हमारी मार्केट क्या है, हमारी मार्केट का साइज क्या है। ठीक है, पहले अगर इसको मैं एज कम्पेयर टू लाइक मैं लोकल मार्केट से कंपेयर करूं, या अपना ट्रेडिशनल जो हमारी एक मार्केट साइज होता है उसको मैं कंपेयर करूं, तो होता ये था कि जैसे अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल, मैंने अपने ताइक रोड में मैंने शॉप एक खोली है, तो तारिक रोड नहीं, मैं अगर एक अपना मोहल्ले में शॉप खोलता हूँ अपनी, ठीक, किसी भी स्टोर, कोई भी स्टोर खोलता हूँ मैं, तो उसकी जो मार्केट होती है वो सिर्फ एक वो मोहल्ला ही होता है, वो एक इलाका ही होता है बस। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं पूरे शहर को मार्केट करूँ, तो शहर के अंदर जो बेसिकली शॉपिंग मॉल्स बने हुए होते हैं, या जो ऐसे प्लेस हैं जिसको सब लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे ये एक तरीके से एक मार्केट है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बड़ी मार्केट चाहिए या मुझे ज्यादा काम करना है, तो मैं अपने मोहल्ले में शॉप नहीं खोलता, फिर मैं एक मार्केट में आके शॉप खोलता हूँ, विच इज लाइक अगर आप कपड़ों की शॉप खोल रहे हैं, तो आप खोल सकते हैं तारिक रोड के अंदर, क्योंकि तारिक रोड ऐसा एक प्लेस है जो कि पूरा शहर जानता है, और सारा शहर जो वो ऐसी जो लोग होते हैं वो वहां पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपका जो है वो बड़ा एक मार्केट साइज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये तो बात हो गई कि नॉर्मली हम लोग ये काम करते हैं, तो अब जब हम लोग किसी प्लेटफॉर्म में आके काम करते हैं, लाइक जो आजकल के जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें ये कि आपके पास पूरी वर्ल्ड आपके पास आ सकती है, मतलब ये कि आपकी मार्केट प्लेस जो पूरी दुनिया है। नाउ इट इज लाइक नो बाउंड्री कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक शहर या स्पेसिफिक कंट्री या रीजन्स के अंदर है, बल्कि आप फेसबुक पे जाकर आप पूरी वर्ल्ड से जो है वो मतलब वर्ल्ड को एज अ मार्केट साइज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप वर्ल्ड को करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग भी फिर आपकी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। तो ये जो 2 बिलियन की जो एक मतलब एक्टिव यूजर्स हैं, इट्स अ वेरी 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 ह्यूज like audience to capture, and you can make a lot of money. So which is why this is the like a biggest benefit you can account। अच्छा, उसके बाद फिर फेसबुक की जो टूल्स हैं वो एक एडिशनल आपको साथ में जो बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि विदाउट एनी कॉस्ट
आपको मिलते हैं, लाइक इनसाइट्स के टूल्स हो गए जो कि वेरी एक्सटेंसिव हैं, जो अगर बाकी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाके मार्केटिंग करते हैं, लाइक एसईओ भी अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी टूल्स आपको बाय करने पड़ते हैं या आपको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं उनको यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन फेसबुक बिजनेस सूट आपको समझ लें कि वो तमाम टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा होता है अपने बिजनेस सूट के ऊपर, और वेरी एक्सटेंसिवली उसमें लाइक 500 प्लस आपको लाइक मैट्रिसेस मिलते हैं जिसको आप इजीली लाइक चेक कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं, इंसाइट से तो उसको आप यूज कर सकते हैं, और उसके आप केपीआईज भी अपने हिसाब से मेक कर सकते हैं और रिपोर्टिंग भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर लाइक अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग अकाउंट इसमें कैसे काम कर रहा होता है। तो जैसे ही आप लोग अपना एक बिजनेस का अकाउंट में करेंगे, उसके बाद बिजनेस सूट को आप लिंक करेंगे अपने फेसबुक पेज से और अपने फेसबुक एड अकाउंट से। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि फेसबुक का पेज एक अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम का पेज एक अलग चीज़ है, और आपके फेसबुक के एड्स का अकाउंट एक अलग चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को आपने लिंक करना होता है पहले अपने बिजनेस सूट के अंदर। जैसे, और लिंकिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपको वहां पर ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपने फेसबुक एड्स में जगह अकाउंट अगर नहीं बना हुआ तो आप एक मेक कर लें, वो वन क्लिक के ऊपर आपका अकाउंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर फिर भी उसमें किसी को कोई इशू आ रहा हो, कुछ पूछना, तो वो काइंडली वो ग्रुप में मैसेज छोड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक पेज मेक करेंगे, आपको पहले पेज को अपने लिंक करना पड़ेगा अपने बिजनेस सूट के साथ, उसी तरह आपने इंस्टाग्राम के पेज को अपने बिजनेस सूट से लिंक करना पड़ेगा, और उसी तरह आपने अपने फेसबुक एड्स अकाउंट को अपने बिजनेस सूट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाइक लिंकअप करना पड़ेगा। जैसे आप उसको लिंकअप कर लेंगे, तो अब आप बिजनेस सूट से अपने फेसबुक एड्स को भी और पेजेस को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इजीली लाइक आप पोस्ट भी वहाँ पे डाल सकते हैं और उसको जो बूस्टअप भी कर सकते हैं और तमाम फीचर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिंकिंग का जो होता है प्रोसेस, ये लाइक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फिर भी अगर किसी को इशू आ रहा तो वो पूछ सकता है। जैसे अगर आज अब फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक एड्स का अकाउंट मेक करना पड़ेगा। अकाउंट जब बन जाएगा आपका, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपने एड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अकाउंट मेक कर रहे होंगे तो वो अकाउंट मेक करते वक्त या मेक करने के बाद कुछ उसके सेटअप्स होते हैं, कुछ उसके पास सेटिंग्स होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। अच्छा, उन सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली अपने फेसबुक एड्स मैनेजर को सेटअप कर रहे होते हैं कि बेसिकली मेरा जो कंपनी है वो क्या काम करती है, लाइक पूरी जैसा आप अपना पेज में करते हैं ना, उस जगह आप अपना पूरा बायो वगैरह आप दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आप जो फेसबुक एड्स का बताएंगे कि मैं इसको क्यों यूज करूंगा, मेरा बिजनेस क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो वो जब कंप्लीट कर लेंगे, अब उसके बाद आपके जो है वो आप कैंपेन्स स्टार्ट होती हैं, फेसबुक अकाउंट, उसके बाद फिर कैंपेन्स। अच्छा, यहाँ पे आप फेसबुक अकाउंट और फेसबुक एड्स अकाउंट को आप मल्टीपल लोगों को उसमें लिंक अप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली सिर्फ फेसबुक एड्स अकाउंट, आप फेसबुक के बिजनेस सूट से भी लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, लाइक अगर आपकी टीम है तो कोई आप टीम को एक्सेस आप दे सकते हैं और अपने हिसाब से जितना चाहें आप उसको एक्सेस आप दे सकते हैं। इस बारे में मैं आपको इंशाल्लाह मैं अभी हो सकता है मैं इसी क्लास में आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आप कितना रोल और कितना एक्सेस आप किन लोगों को आप दे सकते हैं। क्योंकि ज्यादा है ये एक बंदे की, जैसे मैंने कहा कि ये इट्स नॉट लाइक वन मैन आर्मी शो, इट्स अ टीम वर्क। तो हमेशा जो है वो उसमें टीम मिलकर ही काम कर रही होती है। पोस्टिंग के लिए आप एक अलग टीम देते हैं, फिर एड्स के मैनेजमेंट करने के लिए आप एक अलग टीम उसको जो फोकस कर रही होती है, और बिलिंग्स को और अकाउंट्स को जो है वो एक अलग टीम बैठ के जो है वो मैनेज कर रही होती है, बजटिंग वगैरह को। तो आप अपने अकाउंट का एक्सेस आप मल्टीपल लोगों को भी दे सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, बल्कि ये अभी भी ये मैंने देखा कि ये प्रैक्टिस ये चल रही होती है कि आप कभी भी अगर किसी को हायर करते हैं या आप से कुछ अगर नहीं हो रही होती है, तो वो चीज़ करने के लिए आप अपने दोस्त को, अपने मतलब किसी ऐसे फ्रेंड को अपना फेसबुक का अकाउंट और पासवर्ड आप शेयर कर देते हैं। तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। कभी भी फिर अपने फेसबुक का अपने अकाउंट या उसके पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करने। आपने अगर किसी को एक्सेस देना है या किसी को आपने कुछ पूछना है या किसी को आपने हायर भी करना है, तो आप उसके अकाउंट पे आपको एक आप अपने अकाउंट से एक एक्सेस देंगे, अलाउ करेंगे उस अकाउंट को कि भाई आप मेरे पेज पे आके ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जितना मैं आपको काम दिया है ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को जरा ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना,
क्योंकि जब आपको फेसबुक बिजनेस सूट आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको जिसको भी जितना जितना आपको एक्सेस देना है आप दे सकते हैं, तो आप उसको वही यूज करें। ठीक है। अब उसके बाद आप समझ लें कि टीम मेंबर आपकी टीम बन जाती है। आप फेसबुक पे फिर लाइक पेज की अलग टीम है तो उसको अपना अलग दे दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, अपने हिसाब से उसको फिर उसको क्लासीफाई कर लेंगे। आपने लिंक अप भी कर लिया है, अब आपने जो वो कैंपेनिंग स्टार्ट करनी है। और जब आप फेसबुक एड्स पे जाएंगे तो उसमें आप मल्टीपल कैंपेन्स आप मेक कर सकते हैं, कैंपेन ए, कैंपेन बी, कैंपेन सी और सो ऑन सो, या कैंपेन 1 2 3 कर दें। अब यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर्स का आप समझ लें, ये बहुत समझ लें कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि आपने फेसबुक के एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर आपने समझना है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर बेसिकली गूगल एड्स से भी यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मेजोरिटी हर जगह पे आपको जहाँ भी आप एड्स करने जाएंगे, पीपीसी करने जाएंगे, तो वहां पे आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए मिलता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मिस हो गई थी, वो है पिक्सल। पिक्सल क्या करता है? पिक्सल बेसिकली एक मेटा का एक इंटीग्रेशनल एक टूल है, या एक सॉफ्टवेयर समझ लें, या एक एपीआई है, जो कि आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, भले वो आपकी वेबसाइट हो, भले वो आपका सीआरएम हो, या कोई और आपका एडिशनल टूल हो जहाँ पे आपको इन तमाम एक्टिविटीज को नोट डाउन करना हो, तो उसके लिए आपको पिक्सल मिलता है। पिक्सल क्या करता है कि पिक्सल बेसिकली आपकी यूजर की एक्टिविटी को नोट डाउन करके और उसका डाटा बेसिकली शेयर कर रहा होता है अपने साथ भी, और अगर आपने कोई सीआरएम उसमें शेयर इंटीग्रेट करा हुआ है तो वो सीआरएम के साथ भी वो शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि आप आपका जो पोस्ट है वो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक रीच किया, कितने लोग उसमें एंगेज हुए, और उसमें सो ऑन सो फोर्थ, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे बेसिकली आपके पिक्सल के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं और मैनेज हो रहे होते हैं। और एक रिकॉर्ड जो जनरेट हो रहा होता है आपके अकाउंट के अंदर। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने इसको थोड़ा सा मजीद आपने एडवांस करना है, फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉपिफाई का स्टोर है, या आपका वर्डप्रेस का स्टोर है, या आपकी कस्टम वेबसाइट भी है, या आपकी कोई एप्लीकेशन है, वटेवर, तो वहां पर भी उसको आप पिक्सल को इंटीग्रेट करेंगे। आप बताएंगे कि ये मेरे ऐड का, ये मतलब एक ये मेरा पिक्सल का आईडी है, और ये आप वहाँ पे उसको आप इंटीग्रेट करते हैं एपीआई के थ्रू, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होंगी वो भी फिर फेसबुक के साथ सिंक हो जाएंगी, और वहां से वो फेसबुक उसको पूरा ट्रैक डाउन कर रहा होगा। और वो इसलिए करता है, वो ऐसा नहीं कि आपकी वो हर एक्टिविटी को बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा होगा, जितना आप अलाउ करेंगे पिक्सल को वो उतना ही सिर्फ इंटीग्रेट करेगा। समटाइम इसमें टू, सॉरी, कुछ कोई कोई कुछ बोल रहा है? हम्म। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये कि आपके फेसबुक के ऐड से या फेसबुक की पोस्ट से कोई भी यूजर या कोई भी बंदा जो है वो क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आता है या आपकी एप्लीकेशन पे आता है, तो अब उसका ताल्लुक बेसिकली फेसबुक के जो एक डोमेन है वहां से हट चुका है। अब वो आपकी वेबसाइट पे खड़ा हुआ है। तो अब जो फेसबुक ऑफिशियली उसको ट्रैक डाउन नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के उसका पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ या आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है या नहीं है। अगर हुआ हुआ होगा, विच मीन्स कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट की जितने भी आपके इवेंट्स हैं वो आप फेसबुक के साथ शेयर करें। वो शेयर करना आप ये मतलब आपके ऊपर, आप चाहे तो शेयर करें चाहे तो शेयर ना करें, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, कोई अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अपने गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, उनका डाटा बहुत सिक्योर है, वो आप नहीं चाहते कि वो किसी के साथ शेयर हो, तो आप वो नहीं करेंगे। आप उस चीज़ को किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। बल्कि बल्कि ये एक समझ लीजिए बहुत रियर केस होता है। मेजोरिटी अब लोग यही चाहते हैं कि उनको एडवांस जो है वो रिपोर्टिंग हो सके। अब यहाँ पे एक चीज और एक और खुलती है, वो है आपका फनलिंग का। ठीक है, फनल्स का किसी को पता है कि व्हाट इज अपना फनल्स या सेल्स फनल्स के किस बारे में, किसी को इस बारे में कुछ पता है? एनीवन? ऐसा नो नहीं बोलते हैं, अगर नहीं पता तो आप नो बोलते हैं एटलीस्ट। नो सर।
अच्छा, सेल्स फनल के बारे में किसको नहीं पता? तो फनल बेसिकली क्या होते हैं कि फनल्स ये होते हैं कितने, लाइक आप किसी भी चीज को लाइक ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं एक्टिविटीज को नोट डाउन करके, और ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ पे अचीव हो रहे हैं और कहाँ पे अचीव नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या आपके पास थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आए, 1000 ऑफ व्यूज में से आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल 700 लोगों तक वो पहुंचे, लाइक 1000 आपके इम्प्रेशन आए, 700 लोगों तक वो पहुंचा, रीच किया गया, और 700 के बाद वो लाइक 300 आप लगा लेंगे, 300 लोगों में लोगों ने उनको उसको इंगेज हुए, ठीक है। और 300 लोगों तक इंगेज होने के बाद वो तकरीबन आप समझ लें लाइक 100 बंदे आपके वेबसाइट पे लैंड हुए, ठीक है। 100 बंदे लैंड होने के बाद वो समझ लें कि आपके लैंडिंग पेज से लाइक 50% लोग जो है वहां से बाउंस बैक हो गए, लाइक उसने लर्निंग पेज का उन्होंने पेज ऑफ कर दिया या बंद कर दिया, या वहां से वो स्विच कर गए। और 50 लोग आपके वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल जगहों पे गए, लाइक पेज ए पे गए, पेज बी पे गए, पेज सी पे गए, वॉट एवर, और उन्होंने जाके कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज करी। किसी ने जाके पूरा पेज शो करा, व्यू करा, विजिट करा, फिर वो आपके अबाउट अस में गए, आपके बारे में देखा, जाना, सो ऑन सो फोर। और फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दी, और उनको कुछ आइटम अच्छे लगे तो उन्होंने ऐड टू कार्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर वो आपके चेकआउट पे गए, फिर चेकआउट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, किसी ने पैसा पे करा, उसके बाद चेकआउट कंप्लीट हो गया, थैंक यू पेज आ गया, नहीं आया, एंड सो ऑन सो फोर। अभी तो जल पूरा तो पूरा आपके जो एक ये ड्रिल डाउन जो आपकी एक एक्टिविटी होती है किसी भी एक यूजर की, तो वो आप बेसिकली अकाउंट करते हैं, और उसके थ्रू आप बेसिकली ये निकालते हैं कि भाई मेरा जो पूरी एक मार्केटिंग कैंपेन है उसके फनल्स क्या बन रहे हैं, और उस पे यूजर एक्विजिशन क्या हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टॉपिक भी छिड़ गया कि व्हाट इज एक्विजिशन। चलो इसको हम लोग जो बाद में कवर करेंगे। दो टाइप की होती हैं एक्विजिशन, ठीक है। जैसे मीटिंग कुछ सेकंड के अंदर एंड होने वाली है, तो दूसरा लिंक शेयर कर दूं? सर काइंडली शेयर कर दें, हाँ शेयर कर दें। सब लोग आ गए? अच्छा अच्छा, ये आई नो के समटाइम्स जो है वो अ, कुछ टॉपिक्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे आप ये फील करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है या ड्राई हो रहा है, तो मुझे आप इंटीमेट आप कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन, हम लोग किस पॉइंट पे थे? सेल्स अपना फनेलिंग को, ठीक है। फनेलिंग बेसिकली मैं आपको ये हमारा अपकमिंग टॉपिक जब आएगा इसके बारे में तो आप पूरा डिफाइन करूंगी इसमें। लाइक आपके हीट मैप्स भी आ रहे होते हैं, और आपने जो कौन से ट्रिगर्स बेसिकली आपने इस्तेमाल करने होते हैं कौन से स्टेज पे जाके, तो ये पूरा एक मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन फॉर ओवरव्यू कि हम लोग इस तरीके से अपने जो है वो अपना फनेलिंग बेसिकली कर रहे होते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारा यूजर कहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और हम उस चीज को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये जब तक आपका पिक्सल इंटीग्रेट नहीं होगा तो वो आपकी रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाएगी। आपकी रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाएगी तो आप अपने कैंपेन को जैसे ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो विच इज वाई कि आपको जो है वो पिक्सल आपने इंटीग्रेट करना होता है। अच्छा, ये पिक्सल जो है बेसिकली आपके अकाउंट लेवल पे इंटीग्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये अकाउंट के साथ जब उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो अब इसके अंदर अगर आप फुल कंट्रोल देंगे तो आपके तमाम डाटा, या अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आपके ई कॉमर्स का जो भी डाटा होगा वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब आप वो फेसबुक की शॉप पे भी आप वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपने तमाम प्रोडक्ट्स और उसकी प्राइसिंग वो सब आप जो है वो अपने फेसबुक की शॉप पे जाके मतलब वहां पर भी एक अपना आप जो है वो अपना कैटलॉग मेक कर सकते हैं। अक्सर आप
शायद देखते भी होंगे कि फेसबुक के ऊपर आपको कुछ आइटम्स दिख रहे होते हैं जो कि विद प्राइस वहां पे आ रहे होते हैं और बाय नाउ के साथ आ रहे होते हैं, करेक्ट? जी। वो देखा नहीं देखा? ठीक है, तो वो आपको जो आइटम्स आपको वहां पे जो दिख रहे होता है अक्सर और बेशतर वो अलीबाबा के आपको शायद देखते होंगे, या किसी और स्टोर के आपको वहाँ पे आइटम आपको वहाँ पे दिख रहे होते हैं, तो वो आपकी फेसबुक की शॉप होती है। तो वो आप पूरा बेसिकली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपना पूरा ई कॉमर्स या अपना पूरा जो जो भी आप चीजें बेचने की तमाम उसकी अपना कैटेगरीज की प्राइसिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। फेसबुक के ऊपर एक और भी तो मतलब काफी टाइम पहले एक फीचर आया था मार्केट प्लेस का, उसमें भी तो जी बहुत से सेल चीजें होती हैं। ये यही चीज है, वो फेसबुक शॉप या मार्केट प्लेस बोलते हैं इसको, आप एक ही बात ओके ओके। है। जी ठीक है, तो वहां पर ये लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि आपने इंटीग्रेट करना ही नहीं करना। अल्टीमेटली मेजोरिटी लोग जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो चाहते हैं कि हर एंगल से बेसिकली वो मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए पिक्सल की बता दें कि पिक्सल की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो पिक्सल जब आपने सेटअप कर लिया तो अब नाउ अच्छा, पिक्सल का एक और चीज भी है, और वो ये है कि आपने कौन से ट्रिगर्स के ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अब ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप मतलब कि पिक्सल के अंदर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है ना जो सबसे ज्यादा वेट रखती है, वो ये चीज है जो मैं आपको भी डिफाइन करने वाला हूँ। वो ये कि आपने जब आपने गोल सेट कर रहे होंगे या जो भी आप कैंपेन वगैरह मेक कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली उस कैंपेन का कोई ना कोई मतलब होगा, आपने कुछ ना कुछ वहां से अचीव करना होगा उस कैंपेन के थ्रू। अब अगर आप कोई कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप ई कॉमर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, या वॉट एवर किसी भी चीज की आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो विदाउट गोल या विदाउट ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपको ना पता हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसके पता ना होने के बावजूद भी जो आप अगर मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो आपको जहन में कुछ ना कुछ होगा कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मैं ये मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं गोल। और गोल लाइक इन टर्म्स ऑफ जो आपको अचीव करना है। ठीक है, अच्छा, इस बारे में मुझे याद पड़ रहा है कि आपको लास्ट टाइम इन डिटेल में आपको पूरा अ, समझा चुका हूँ इस चीज के बारे में। लेकिन गोल क्या होता है, जैसे ही आपका गोल अचीव होगा ना, तो फेसबुक का ट्रिगर एक्टिवेट होगा कि भाई चलो मैंने जो मार्केटिंग करी है उसके बाद मतलब ये वाला गोल मेरा अचीव हो गया है, इसमें इतनी मेरी कॉस्ट आई है, इतने व्यूज आने के बाद मेरा ये गोल अचीव हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब तक फेसबुक को ये आइडिया नहीं होगा कि आपका कौन सा गोल है और किस ट्रिगर पे आपका गोल अचीव हो रहा है, तो उस चीज को पे वो अकाउंट नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा, उनका सिस्टम कंफ्यूज रहेगा, और आप भी कंफ्यूज रहेंगे, और किसी को रिपोर्टिंग सही से नहीं आ रही होगी। तो ये आपने अपने गोल जो है वहाँ पे आपने प्रॉपरली इंटीग्रेट करने हैं और डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि थैंक यू पेज का मतलब ये होता है कि आपका सेल हो चुकी है, क्योंकि सेल होने के बाद, चेकआउट कंप्लीट होने के बाद ही आपको थैंक यू का पेज जो है वो व्यू होता है। उससे पहले आपको थैंक यू का पेज व्यू नहीं होता। तो जो कोई भी यूजर थैंक यू पेज तक पहुंच रहा है, उसका मतलब यही है कि उसने ऑर्डर प्लेस करा है, कोई ना कोई ऑर्डर उसने प्लेस करा है, मतलब आपका गोल अचीव हुआ है। तो थैंक यू पेज जैसे ही अपना विजिट होगा, आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने कोई फॉर्म अगर आपने मेक करा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मैं फॉर्म के अंदर जो मैक्सिमम जो है वो फॉर्म फिलअप करवा सकूं, तो उस फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर, या फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर आपने कोई एक पेज मेक करा हुआ है जो कि वहाँ पे यूजर लैंड करेगा, तो उस पेज के ऊपर आपने उसको जो है वो लगा दिया कि जैसे ये पेज व्यू हो या ये ट्रिगर मतलब एक कंप्लीट हो, सबमिट का बटन जो प्रेस हो जाए, तो वो एक आपका गोल अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लाइक वो कुछ कोई स्पेसिफिक पेज का व्यू करना आपका गोल हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक इवेंट का ट्रिगर होना आपका गोल हो सकता है, तो वो आपने बेसिकली डिफाइन करना है लाजमी। ये चीज करेंगे तो आपको जो रिपोर्टिंग आपको सही मिलेगी, और आप इजीली इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने ये आप जब आप सारा काम कर लेंगे के बाद आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अब कैंपेन जो है वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन अक्सर लोग ये करते हैं कि वो एक ही कैंपेन के अंदर सब कुछ डाल देते हैं। ठीक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने अपने मार्केटिंग प्लान को, सबसे पहले आपने अपना मार्केटिंग प्लान में करना है, जो कि हम लोग डे वन से मैंने उस पर अच्छा खासा मैंने आपको लेक्चर दिया था कि आपने प्लान पे कितना मैंने आपका था कि फोकस करना है।
तो जो भी आपका प्लान होगा उस प्लान को अचीव करने के लिए आपके पास हो सकता है कि आपका वो प्लान एक ही कैंपेन हो रहा हो, और क्या पता आपका वो प्लान जो है वो मल्टीपल कैंपेन्स रिक्वायर कर रहा हो। तो उसी हिसाब से आपने इस चीज को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं और हर बंदे की अपनी अपनी लॉजिक्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक केस लेते हैं कि आपका एक अपना स्टोर है फैशन का। ठीक है। और आप वो स्टोर जो है वो वर्ल्ड वाइड आप चाहते हैं कि मैं काम करूं। ठीक है। तो अब एक ही कैंपेन से आप वर्ल्ड वाइड को मार्केट कर सकते हैं। ये भी एक इसकी मतलब चांस आप इसको ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आप ना कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है हमेशा? बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको डिवाइड करेंगे लाइक रीजन वाइज। लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने जो है वो कैंपेन्स को बेसिकली रीजन वाइज आपने डिवाइड कर दिया ताकि आपके जो है वो मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली आए और वो आपके लिए इजी टू मैनेज हो सके। ठीक है। इसी तरह आप अगर वर्ल्ड वाइड नहीं कर रहे, आप कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में कर रहे हैं या स्पेसिफिक कंट्रीज में कर रहे हैं, तो हर कंट्री के लिए आप एक अलग अलग कैंपेन मेक करेंगे। ठीक। या अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर जैसे 4 सूबे हैं, सॉरी 6 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। ठीक है। तो आपने ये 6 कैंपेन्स मेक कर दी ताकि आप इजीली जो वो हर सूबे को, स्टेट को इजीली मैनेज कर सकें और आपको आइडिया हो रहा हो। ठीक है। या आप अगर सिर्फ शहर का आपने जो एरियाज है उस पर आपने जो है उसको डिवाइड कर दिया। एक तो ये इसकी जो है वो हो सकते हैं ब्रेक डाउन। दूसरा इसका ब्रेक डाउन क्या हो सकता है कि आपका फैशन का स्टोर है। ठीक है। और आप वर्ल्ड वाइड ही कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके फैशन के स्टोर के अंदर आपके पास लाइक मेल और फीमेल दोनों पे आप काम कर रहे हैं। तो आप मेल के लिए कैंपेन जो मेक करेंगे वो अलग कर देंगे, और जो अपना फीमेल के लिए कर रहे होंगे वो अलग कर देंगे। या अगर आप किड्स के लिए भी कर रहे हैं तो किड्स के लिए आप जो तीसरी कैंपेन मेक कर देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से जो एक प्रॉपर बेसिकली ब्रेक पॉइंट बन रहा हो, उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर आपने जो वो कैंपेन्स को करना होता है। ये इसका एक बेस्ट प्रैक्टिस, इसका पूरा आपने बेस्ट अप्लाई करनी है तो आपने कैंपेन्स को डिवाइड करना है। इसी तरह अगर आपका गोल ही आपका डिफरेंट है। ठीक है। तो उसको आप जो है वो डिफरेंट गोल्स के रिस्पेक्टिव भी आप जो है वो इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। कैंपेन ए में आपका गोल ये अचीव हो रहा है, कैंपेन बी में आपका डिफरेंट गोल अचीव हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो एक आपका जो है वो कैंपेन लेवल के ऊपर आप ब्रेक डाउन इजीली कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप एक ही कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इन द बिगिनिंग। लेकिन यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा बताया है इसको आपने मतलब ये फॉलो करना है। कैंपेन्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, कैंपेन ए, कैंपेन बी, कैंपेन सी। अब कैंपेन के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज दिखती है, उसको हम बोलते हैं एड्स। अच्छा, हर कैंपेन की सेटिंग्स होती हैं अलग अलग। ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, आपने कौन से ऐड यूज करने हैं, आपने कौन से एड सेट यूज करने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हर कैंपेन को आप डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर रख के टेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपका एक ही गोल है, आपकी एक ही ऑडियंस है, आपका एक ही आइटम है बेचने के लिए भी। ठीक है। तब भी आप 2 कैंपेन मेक कर रहे हैं। ठीक है। एक कैंपेन को उसके जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट रखें, और दूसरी कैंपेन की सेटिंग जो है वो डिफरेंट रखें, और फिर उसको आप जो टेस्ट करें, हम इस चीज को बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। ठीक है। आपको शायद ये टर्म भी दिखेगी आपको यूज करते हुए, और आप शायद किसी और से भी ये टर्म आप सुन सकते हैं, ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग होती यही है कि आप मतलब ये दोनों चीजें आप जो है वो सिंपल रखें और सेम रखें, और उसमें एक चीज जो उसको आपने टेस्ट करना उसको आप जो है वो डिफरेंट कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है। तो ए बी टेस्टिंग आप एक बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं और एक छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं, ताकि आपको वो चीज मिल जाए जो आपके लिए वर्कआउट कर रही है। ठीक है। अच्छा, कैंपेन आपने कर ली, उसके बाद आपका आता है एड सेट। अच्छा, कैंपेन की अपनी एक अलग सेटिंग्स होती हैं, इसी तरह एड सेट की भी एक अपनी सेटिंग्स होती हैं। उसमें आप बिडिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, उसमें आप लोकेशन डिफाइन करते हैं, उसमें आप अपनी ऑडियंस बेसिकली डिफाइन करते हैं, और उसमें आप ऐड की टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। ऐड की टाइप और बिडिंग स्ट्रेटजी जो भी आप चूज करेंगे उसी हिसाब से आपको जो है वो ऐड की प्लेसमेंट मिल जाती है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, अब आप जो है वो एक कैंपेन के अंदर
अब हम लोग कैंपेन के अंदर की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को आपने लाजमी गौर से सुनना है और समझना है। अगर कुछ मसला आ रहा हो तो आपने सवाल पूछने लाजमी, ताकि आपके जहन में ये क्लियर होके बैठ जाए। ठीक है। अच्छा, अब एड सेट के अंदर आप, सॉरी, कैंपेन के अंदर आप एक एड सेट भी मेक कर सकते हैं और आप मल्टीपल एड सेट्स भी मेक कर सकते हैं। वंस अगेन कि आपका कोई अगर ऐसी एक्टिविटी है, जैसी कि आपका ऐसा प्लान है जिसमें आप जो आपके मल्टीपल ब्रेकडाउन्स बन रहे हैं, एक आपका हाई लेवल बन रहा है ब्रेकडाउन और आपका एक सब लेवल बन रहा है ब्रेकडाउन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो आपका सब लेवल ब्रेकडाउन जो होगा वो आप अपने एड्स अपने कैंपेन के अंदर करेंगे और एड सेट को यूज करते हुए। लाइक आपने एक एड सेट में कर दिया आपने। इसको अगर एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में मैंने 6 मैंने कैंपेन्स मेक कर दिए हैं: सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अब हर 6 कैंपेन्स के अंदर आपको जो है वो एड सेट मिलेंगे, 6 के 6। ठीक है। अब आप बात करते हैं सिंध की। आप सिंध में गए, सिंध की आपका कैंपेन है, आप कैंपेन के अंदर गए, आप, ये सिंध भी अच्छा खासा एक बड़ा एरिया है। ठीक है। तो आपने बोला कि आप मुझे हर शहर की एक अलग अलग एड सेट में करना है। तो आप सिंध के अंदर जाके आप कोई लाड़काना, कराची और बदीन, हैदराबाद और नवाबशाह, सखर, आपने ये 6 बहुत बहुत सारे वो जगह हैं, मैं 6 के नाम लिए हैं। तो आप 6 एड सेट आप में कर देंगे। ठीक है। ताकि आप इजीली हर शहर को इजीली जो है टारगेट कर सकें उनकी ऑडियंस के हिसाब से और उनकी नीश के और उनकी जो एक लाइक एक ऑडियंस की टाइप होती है उसके हिसाब से उसको आप इजीली जो टारगेट कर सकें। आपने 6 एड सेट में कर दिए। अब इसी तरह ये एक कैंपेन की बात कर रहा हूँ, एक कैंपेन है सिंध, उसमें आपने 6 एड सेट में कर दिया। आप चाहें तो आप 10 भी में कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 भी में कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है। मल्टीपल आपने एड सेट में कर दिए। अच्छा, अब हर एड सेट के अंदर आप एड्स बेसिकली आप प्लेस करते हैं। तो अब उस एड्स को जो है, अब वो एड आपका जो है वो बेसिकली प्लेसमेंट होती है और आपके अपने क्रिएटिव्स होते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट पे लगानी है, ऐड लगानी, तो वो आप उसको अपना डिजाइन करेंगे और जो आपने प्लेसमेंट चूज करी हुई है। अच्छा, प्लेसमेंट यहाँ पे जो मल्टीपल हो सकती है, लाइक कोई 20 या 25 के करीब होती हैं प्लेसमेंट्स। उसमें ये कि फेसबुक की फीड, फेसबुक की स्टोरी, फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक की रील, शॉर्ट्स एंड सो ऑन सो फोर। इसी तरह पे इंस्टाग्राम की फीड, रील, पोस्ट एंड सर्च टाइप्स जो होते हैं वो। ठीक है। तो और इस तरह के इनके जो वो पार्टनर्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो आप जो प्लेसमेंट बेसिकली आप अपने एड सेट में एक्टिव करेंगी, वो वही प्लेसमेंट्स के हिसाब से आपने एड्स मेक करने होंगे अपने एड सेट के बाद वाले स्टेप पे, जिसको हम लोग बेसिकली सिर्फ एड का नाम देते हैं या उसको वो एड ही बोलते हैं बेसिकली। कैंपेन, एड सेट, देन एड के अंदर जो भी आपने प्लेसमेंट्स चूज करी हुई होंगी एड सेट के अंदर, वहां पे जाके आप वो उसका एड आप मेक करेंगी उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको फेसबुक जो है हर स्टेप पे अपने टूल्स भी ऑफर करता है। ठीक है। आप अपना क्रिएटिव जो उनका पूरे का होता है स्टूडियो, आप उसको यूज करते हुए आप अपने ऐड को इम्प्रूव कर सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है मैं अभी सब उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट आपने समझ ली। प्लेसमेंट के बाद आपने उस प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिवली आपने अपना एड क्रिएट करना है। ठीक है। और जब आप अपना एड क्रिएट कर देंगे, तो अब आप उसका व्यू करें, पहले उसको जस्टिफाई करें कि एवरीथिंग इज लाइक परफेक्टली फाइन, श्योर कि आप कोई इसकी पॉलिसी वायोलेट नहीं कर रहे हैं और कोई आप मैसेजेस नहीं डालिए जो कि मतलब अप्रूव ना हो सके। तो जो आपने कर दिया उसके बाद आप ऐड को अपने जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं, लाइक आपके फिर वो आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। ये बेसिकली पूरा इसका ब्रेक डाउन है। इसमें किसी को कोई सवाल, कोई कुछ पूछना तो बताएं। एनीवन? हैदर लेफ्ट। सर आज अपने कितने बंदे आए हुए हैं? कितने बंदे एक्टिव हैं? सर आज टोटल 15 बंदे एक्टिव हैं आपको और मुझे मिला के, यानी कि टोटल 13। 13 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी। तो इनका मतलब वो कुछ होता है, मतलब
अटेंडेंस आप ले रहे हैं डेली, मतलब क्लास में कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, कुछ मतलब उसका वो रख रहे हैं आप, अकाउंट रख रहे हैं? जी स्नैपशॉट वगैरह तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस का मतलब ये कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब एग्जाम होगा और फिर मैं क्योंकि इसमें इन लोगों को प्रोफेशनल अपना सर्टिफिकेशन भी करवाऊंगा, क्योंकि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसके बाद मैं इन लोगों से मैं खुद टेस्ट नहीं लूंगा, मैं प्लेटफॉर्म बेस इनसे टेस्ट दिलवाऊंगा, जिससे इन लोगों को लाइक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा गूगल की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, लिंक्डइन की तरफ से। ठीक है, जो कि ये लोग यूज भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, अपनी सीवीज के अंदर। ठीक है, तो वो मैं सिर्फ उन्हीं को करवाऊंगा जो जिन्होंने मेरी क्लास 100% अटेंड करी होगी। मैं आपको अभी से इसलिए सबके सामने इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को ये आइडिया हो जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो एक्सक्यूज या तो पहले दें, बताएं कि भाई क्लास में सर मैं इसलिए नहीं आ सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। या अगर क्लास में कोई इशू आ रहा है तो बताएं, क्लास का कोई अपना फीडबैक दें ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इससे और क्लास की एक्टिविटी भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये दो तीन है लड़कियां ही हैं जो ज्यादातर जो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई इतना जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, विच इज फाइन, एवरीथिंग इज लाइक बीइंग नोटेड। ठीक है, चलें एनीवेज, अभी जो हमने पूरा ये टॉपिक कवर करा है फेसबुक एड्स का, इंक्लूडिंग कैंपेन और एड सेट और एड, इसके बारे में किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज लाइक कंफ्यूजिंग है तो बताएं। फिर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने कहा था कि हमें अपने एड्स के लिए अकाउंट एक अलग बनाना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिकली एड अकाउंट मतलब किस तरीके से बनता है? ये चीज मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, ये बेसिकली आपका जो फेसबुक का अकाउंट एक है, आपका जो है बना हुआ है ना, और पेज जब आप पेज मेक करेंगे तो पेज कर आप जो है वो इजीली ऐड अकाउंट आप मेक कर सकते हैं। लाइक उसमें आपको कोई फर्दर कोई नया अकाउंट आपने मेक नहीं करना, लाइक आपने सिर्फ ऐड को एक्टिव करना है। जैसे ही आप कोई पोस्ट को आप बूस्ट करने जाएंगे ना, तो बूस्ट जब आप बूस्ट पे आप क्लिक करेंगी तो वो आपको अल्टीमेटली आपको एड्स अकाउंट पे वो ले जाएगा कि आप पहले अपना एड अकाउंट मेक करें, क्रिएट करें, और वन क्लिक के ऊपर आपका अकाउंट बन जाएगा। जी जी, सही सही, बिल्कुल। ठीक है, समझ गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एड सेट का बता दें, ये मुझे नहीं समझ में आया। एड सेट बेसिकली देखिए, कैंपेन के बाद जो स्टेप आता है ना वो आता है एड सेट का। कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपने कैंपेन लेवल पे आपने सेट करने होते हैं। जो सेटिंग्स आप कैंपेन लेवल पे आप जो सेट डाउन करेंगी वो आपके एड सेट पर भी अप्लाई होंगे और आपके एड के ऊपर भी अप्लाई होंगे। कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि एड सेट पे अप्लाई होती हैं। तो जो सेटिंग्स आप एड सेट पे अप्लाई आप करती हैं, सो वो एड सेट के अंदर जितने भी एड्स होंगे उन सिर्फ उन पे अप्लाई होगी, उसके सिबलिंग एड सेट पे अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कैंपेन है ए और उसका एड सेट है A1 और A2। तो A1 पे जो आपने सेटिंग्स अप्लाई करी हैं वो सिर्फ A1 के जो एड्स होंगे उन पे अप्लाई होगी, वो A2 पे अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन कैंपेन्स पे जो आपने सेटिंग अप्लाई करी हुई होंगी वो A1 और A2 दोनों पे अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब एड सेट की कुछ अपनी एक स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं, जिनमें से की सेटिंग ये होती है कि आप वहाँ पे अपने बिडिंग की स्ट्रेटेजी चूज करती हैं कि आपने बिडिंग कैसे करनी है। लाइक आपको फेसबुक चार्ज कैसे करेगा, वो आपको पर इम्प्रेशन पे चार्ज करेगा या पर 1000 इम्प्रेशन पे चार्ज करेगा या पर क्लिक के ऊपर चार्ज करेगा, जो भी आपने सेटिंग आपने चूज करनी होगी वहां पे आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप वहाँ पे चूज करते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, आपकी लोकेशंस क्या होंगी, आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या होंगे, आपकी लुक अलाइक ऑडियंस क्या होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी जो आपकी सेटिंग्स होती हैं ये आपके एड सेट में आप चूज कर रहे होते हैं, उसको आप सेटअप कर रहे होते हैं एड सेट के अंदर। उसके बाद फिर आपका जो है वो एड का पॉइंट आता है जहाँ पे आप एक्चुअल में एड क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि लोगों को दिखता है। जी, समझ तो में आ सर गया या जैसे कि हम्म, सर जैसे कि मैंने सेटिंग करी A1 ने,
तो वो सिर्फ A1 के एड्स में होगा, वो A2 के एड्स में नहीं होगी वो वाली सेटिंग। बिल्कुल ऐसे ही कह बिल्कुल रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जो कैंपेन में सेटिंग करूंगी वो फिर A1 में भी होगी और A2 में भी होगी? वो दोनों को अप्लाई कर रही होंगी बिल्कुल, वो दोनों ए में वन टू अप्लाई? A1, बिल्कुल A1 और A2 दोनों उस सेटिंग को ऑब्लाइज कर रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि आपको एक आपके जहन में जो है ना एक स्ट्रक्चर पूरा बन जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। अब जाहिर है हम लोग फर्दर जब उसमें जाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, एक एक ऑप्शन के बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो जहन में एक वो चाहिए कि ये होता क्या है, क्योंकि जब आप ये करने जाएंगे तो आपको सामने ये दिख रहा होगा यार ये एड सेट है, ये एड है, ये कैंपेन है, इसका मतलब क्या है, मैं जो चीजें यहाँ पे सेट कर रही हूँ उसका मतलब क्या हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आपके जहन में ये चीजें क्लियर होंगी, आपको पता होगा कि जो मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होंगी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका समझ लें कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, यही स्ट्रक्चर आपका गूगल एड्स में भी अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको यहाँ पे समझ लिया तो आपको ये हर जगह पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपके क्या क्या हो सकते हैं। अब लाइक फेसबुक एड जब आप करने जाते हैं तो उसका आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली मतलब ये होता है कि आपने लाइक आपने अवेयरनेस करवानी है मेजोरिटी, मेरे ख्याल से। अगर क्योंकि अगर मुझसे पूछा कोई, अगर मुझसे पूछता है तो मैं इसको जवाब यही देता हूँ कि सोशल मीडिया एड्स जितने भी होते हैं, हम लोग वहां पर सेल्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना ज्यादा। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरे इस स्टेटमेंट से कुछ लोग डिफर करते हो, जो कर राइट है, क्योंकि मेरी इसमें लॉजिक ये है, सोशल मीडिया पे जो भी लोग आते हैं वो शॉपिंग करने नहीं आते बाय डिफॉल्ट, वो सोशली इंगेज होने के लिए आते हैं। जी माज भाई, पहले आप अपनी आवाज थोड़ा सा बाहर निकाल लें, उसके बाद मैं भी आपको स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा और अपनी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा ये तो आप क्लास में आए और अपना पार्टिसिपेट करें, एवरीथिंग मैं कोई मसला नहीं है। ये आप लोगों के जो इनपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं भी बेसिकली चल रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। स्क्रीन तो के पास खुली हुई भी है और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जब इनपुट नहीं आएगा तो फिर मैं उसी हिसाब से क्लास लेके चलूंगा। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, तो मैं ये बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके क्या क्या होते हैं। अवेयरनेस है, जो कि मेजॉरिटी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आपका होता है कि लाइक एंगेजमेंट है, कि लोग आपकी पेज को देखें, लाइक करें या उसमें एंगेज हों। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और तीसरा आपका होता है कन्वर्जन, लाइक आपके सेल्स होना या कोई भी एक्टिविटी। अच्छा, कन्वर्जन वही चीज है कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, तो एनीथिंग जो भी आपका अगर गोल अचीव हो रहा है या आपका ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हो रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन आपका अगर कुछ है तो वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें आपका कोई फॉर्म जो फिलअप हो सकता है, आपकी सेल्स हो सकती है, कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अगर आपको वो अचीव करवाना है तो वो ये आपकी बेसिकली तीन आपके एड्स के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं मेजोरिटी। कुछ और भी हो सकता है कि नहीं, कि मेजोरिटी लाइक 95% लोगों का यही तीनों जो है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आप चूज भी कर सकते हैं। फेसबुक के अंदर ऑप्शन आपको ये दिए जाते हैं। अवेयरनेस करवानी है आपने, या कंसिडरेशन करवानी है, लाइक ट्रैफिक लेके आना है, और एप्स की इंस्टॉलेशन आपने करवानी है, या कोई ऐसा आपने फॉर्म वगैरह जो फिलअप करना है, सो ऑन सो फोर्थ, या आपने कन्वर्जन वगैरह करवानी है, जो कि लाइक आपने कोई लीड फॉर्म आपने लगा दिया, कोई लीड है वो आपने बेसिकली आपने निकालनी है, लाइक कितने लोग इंटरेस्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये वाले आप जो चूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अच्छा, ये वाला पार्ट ऐसा होता है कि ये समझ लें कि बिल्कुल ही बिगिनिंग वाला पार्ट होता है। अगर आप इसको लाइक कंप्लीट करते हैं सही से, तो आप आगे भी अपनी कैंपस जो है वो उसी हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपका गोल है अवेयरनेस का, और आप ऑब्जेक्टिव आपने चूज कर लिया कन्वर्जन का, ठीक है, तो अब आपका जो है वो एड प्रॉपरली अलाइन ही नहीं हो पाएगा।
सही है। तो ये आपका पॉइंट है कि जो आपने आपको जो अपना जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाना है वही ऑब्जेक्टिव आपने चूज भी करना है और उसी हिसाब से आपने पूरी कैंपेन सेट डाउन भी करनी है। ठीक है। तो अगर आपने कोई इसकी आप ले लें एग्जाम्पल ऐसे कि आपने कोई नया स्टोर खोला है आपने, ठीक है, और ई कॉमर्स स्टोर है वो, आपका इनिशियली जो होता है ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, ये मुझे आप बताएं। एक न्यू बिजनेस है, एक न्यू ई कॉमर्स स्टोर किसी ने खोला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अवेयरनेस होगी बेसिकली, लोगों को अवेयरनेस, या लोगों सॉरी। को पता चले इन चीजों का, लोगों को चीज के एग्जैक्टली बारे में एग्जैक्टली पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखें अब आई गेस के आपको पता है कि शायद आई गेस कि आपने कोर्स करा है या आपको आइडिया है इस बारे में, क्योंकि ऐसा आंसर मुझे मिलता नहीं है अमूमन। तो आप बिल्कुल ठीक बोला। ज्यादातर लोगों का ये होता है जब मैं आपके मेडिकल सेल्स। प्रोफेशनल सॉरी। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैंने तो बस छलांग मार दी है, डाइव इन कर दिया है, अच्छा, क्योंकि नहीं नहीं, तो छुट्टियां मतलब हैं। इसका मतलब है कि यू नो थिंग्स, ठीक है। तो एक ये एग्जैक्टली आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका जवाब है। लेकिन मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं, इवन तो के जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें सेल्स चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स। भाई सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका हमेशा न्यू स्टोर्स के ऊपर बाद में आता है। सबसे पहले आपकी होती है अवेयरनेस, क्या आपने प्रोडक्ट के बारे में आपने पहले ब्रांडिंग करनी है, लोगों को अवेयर करवाना है। उसके बाद फिर आप जो वो उन्हीं ऑडियंस को चूज करने के बाद, अपना मार्केट साइज निकालने के बाद, अपना पोटेंशियल कस्टमर निकालने के बाद, आप उस पर फिर जो वो सेल्स की जो वो इम्प्लीकेशंस आप स्टार्ट करते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग सबसे पहले जो है वो अगर न्यू स्टोर है तो हम लोग सबसे पहले जो अपना गोल रखेंगे वो रखेंगे हम लोग ऑडियंस पहले लेके आए, लाइक मैक्सिमम लोग जो है अपना ट्रैफिक पहले जनरेट करें और लोगों को अवेयर करवाएं। ठीक है। उसके लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने 3 मंथ्स तक हमने अवेयरनेस कैंपेन रन करनी है, 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारी मार्केट का साइज क्या निकल के आ रहा है और उसमें से हमारा पोटेंशियल कस्टमर कितना है। और हमें जो जब पूरा हमें जब एक इंसाइट्स मिल जाएगा, हमें पूरा जब एक मैप मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो टारगेटेड कैंपेन करेंगे जिसका गोल होगा सेल्स का, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो करेक्ट, ठीक है। ये आई गेस के ये अब सबको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो वंस अगेन ऑडियंस का है। ऑडियंस का मैंने कहा था कि ऑडियंस आपके साथ जो पूरे कोर्स में थ्रू आउट रहेगी, और ऑडियंस का किरदार इस पूरे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे कोर्स में क्या पूरी मार्केटिंग के अंदर ऑडियंस का ही असल जो रोल है। क्योंकि अगर आपके पास राइट ऑडियंस नहीं है तो आप मार्केटिंग भले आप जितनी मर्जी महंगी कर दें, जितनी मर्जी अच्छी कर दें, ऑडियंस अगर आपने राइट चूज नहीं करी हुई तो फिर आप जो है वो उसमें आपको आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, आपको वो चीज नहीं मिल रही होगी जो आप चाह रहे होंगे। ठीक है। तो टारगेटिंग ऑप्शन के अंदर क्या आता है कि आपके डेमोग्राफिक्स हैं, आपके इंटरेस्ट बेस्ड हैं, और आपकी कस्टम ऑडियंस हो गई और लुक अलाइक ऑडियंस हो गई। अच्छा, ये जो दो ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से डेमोग्राफिक, ये हम लोग वेरी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर किसी को फिर से इसका रिव्यू चाहिए तो मैं रिव्यू कर दूंगा, और ये हम आगे बढ़ते हैं। सर एक दफा थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, डेमोग्राफिक्स में बेसिकली ये आपका होता है कि अगर आपने 4 पीस, किसी को पता है कि व्हाट आर द 4 पीस ऑफ लाइक मार्केटिंग? अच्छा, 4 पीस बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, आपकी प्रमोशन और आपकी प्लेस। ठीक है। अच्छा, ये आप अपना गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा, आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि इसका पूरा बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है। तो लेकिन ये जब आप देखेंगे 4 पीस तो आपको आपके सामने आएगा कि भाई मेरी प्लेस क्या है जहाँ पे ये मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ पे ये काम करना चाह रहा हूँ, उसकी प्लेस क्या है। और उस प्लेस के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो है वो प्राइस बेसिकली क्या आ रही है, क्योंकि जब भी आप प्लेस को जब आप देख लेंगे तो उस प्लेस से आपको आइडिया हो जाएगा आपकी मार्केट कौन सी है। ठीक है। आपकी मार्केट के अंदर कितने लोग और भी काम कर रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ठीक है। जब आप उस पर देखेंगे तो आपको आइडिया हो कि आपकी प्राइसिंग बेसिकली क्या जा रही है, आगे प्राइसिंग कम है, ज्यादा है, हाई है, इक्वल है, क्या है। तो अपनी प्राइसिंग आप उसी हिसाब से फिर मार्केट के हिसाब से आप अलाइन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप बेसिकली करना, जो आप बेचना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप वर्किंग करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उसकी प्रमोशन कैसे करनी है।
जब आप पार्ट पे आएंगे प्रमोशन कैसे करनी है, तो आप देखेंगे आपकी ऑडियंस क्या है। आप जब ऑडियंस पे आएंगे तो वहां पे आ जाती है आपकी डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आप सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, फिर आपका एज ग्रुप क्या है, फिर आपका जेंडर्स क्या है, आपके जन अगर आपकी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी आइटम है, अपना प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ अमीर लोग ही बाय कर सकते हैं, गरीब लोग बाय नहीं कर सकते, तो फिर आप इस चीज के ऊपर भी आप working करते हैं ताकि आप अपनी नीश मार्केट बेसिकली निकाल सकें। इस चीज को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग। अब अगर मैं बात करूं लाइक मैं एक देता हूँ एग्जांपल कि मैं एक बीइंग डेवलपर, मैंने एक iOS की एक एप्लीकेशन मेक करी है। एक अपना गेमिंग एप्लीकेशन है, लेकिन वो सिर्फ iOS पे काम करती है, लाइक एप्पल की डिवाइसेस पे वो काम करती है। आईफोन 10 प्लस पे वो मेरी ऐप जो है वो काम करती है। ठीक है। तो अब मुझे वो बेसिकली एप्लीकेशन जो मार्केटिंग करनी है, तो मुझे अब आप बताएं कि उस मेरी जो टारगेट ऑडियंस क्या होगी। वो गेम बेसिकली ऐसा है कि वो स्ट्रेटेजी गेम है। इट्स नॉट अ पजल, इट्स नॉट अ किड गेम, और इट्स नॉट अ एक्शन गेम, इट्स अ स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम। ठीक है। जस्ट लाइक ड्रॉफ लगा लें, आपको ड्रॉफ हो गया या शतरंज हो गई, इस तरह मैंने मैंने एक गेम में करा है, और वो सिर्फ iOS के ऊपर चलता है। अब आप मुझे बताएं कि मेरी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, कौन सा ऐसा होगा यूजर जो कि इस गेम को बाय कर सकता है या बाय करेगा। फिर सबसे पहले जिसके पास पैसे हो, क्योंकि आईओएस तो गरीबों के पास कम ही आता है। ठीक है, ठीक ऑडियंस है। में मतलब रिच पीपल होने चाहिए, और लोकेशन भी फिर जाहिर है कि फिर वो कोई पॉश एरियाज ही होंगे। जेंडर एग्जैक्टली। जेंडर भी बच्चे तो नहीं हो सकते, लाइक अगर ये चेस वगैरह है तो ये बहुत बच्चे नहीं खेल रहे, तो मतलब मिड एज ग्रुप के लोग होंगे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स टू लेट टीनेजर्स, समथिंग लाइक 15 टू 25 30। परफेक्ट। तो ये जो जो भी अब ये जो आपने ये एक सोचा है कि आपने वो उसको पूरा देखा है, तो इसी चीज को बेसिकली बोलते हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग। और फिर आपको मजीद जब आप उसको फर्दर आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही लोग जिनके पास एप्पल की डिवाइसेस हैं, जो लोग iOS यूज करते हैं। ऐसा ही है ना? तो आप इसको किसी भी मतलब एक पैरामीटर के ऊपर जाके इसको आप ब्रेक डाउन कर सकती हैं, ताकि आपका एक्चुअल कस्टमर सामने आ जाए, आपका एक्चुअल ऑडियंस सामने आ जाए एक मार्केट साइज होने के बाद। इस चीज को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग। ठीक सर है। एक चीज पूछनी थी, सर आपने फर्स्ट डे हमें असाइनमेंट भी दिया था कि हमें अपना कोई भी बिजनेस शुरू करके उसकी डेमोग्राफिक्स करनी है, तो बिल्कुल डेमोग्राफिक्स हम बिल्कुल। करें किस तरह, किस प्लेटफॉर्म पे करें, या गूगल से वन बाय वन सर्च करें इसको, देखिए कुछ डेमोग्राफिक्स? तो ऐसी देखें, आप बिल्कुल आप ये कोई भी अपना प्रोडक्ट देखिए, आप तो खैर बहुत आसानी हो गई है। आप चैट जीपीटी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहां से आपको इनिशियल आइडिया आपको वहां से ही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें टूल्स आप कम से कम ही इस्तेमाल करें। आप टूल से बेटर आप ये काम आप खुद कर सकते हैं। कि लाइक अगर आप कुछ चीज बेच रही हैं या कुछ चीज आप जो है वो sell कर रही हैं, तो उस चीज के बारे में आपको पता है कि इसका यूजर कौन है। कोई आपको उससे बेटर गाइड नहीं कर सकता। हाँ, आपको कोई उसको मतलब आइडिया आपको जरूर वो दे देगा। इस अगर आप ये अपना काम नहीं कर रही हैं, किसी और का अगर काम कर रही हैं, तो उसको फिर आप प्रोडक्ट को आपने पढ़ना पड़ता है। अगर आप एक मार्केटिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो उसमें ये एलिमेंट लाजमी होता है कि आप प्रोडक्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं। जो 4 P's ऑफ जो आपकी मार्केटिंग जो मैंने आपको पूरा भी डिफाइन किया ना, उसको फर्दर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा एक लंबा एक टॉपिक सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसको जाके आप चेक कर लीजिए गूगल पे। तो 4 P's आपको बेसिकली देता ही यही चीज है कि आपने प्रोडक्ट को आपने कैसे लर्न करना है। जब आपने प्रोडक्ट को आप लर्न कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूजर कौन है। ठीक है। हाउएवर कि देयर आर टूल्स, आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दे आर लाइक मोस्ट प्रो टूल्स, दे आर लाइक डिफरेंट अदर टूल्स। आप वो इस्तेमाल करके आपको सिंपलीफाई वो आपको कर देगा कि आपकी ये आपकी ऑडियंस जो है वो डेमोग्राफिक्स में इजीली आ सकती है। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है सर, यानी हम एक टेंटेटिव आइडिया खुद से ही लगा लें कि 40%, 50%, 60% समा ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं आपको, ये अगर आप फेसबुक पे अगर आप ये काम जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आई गेस कि आपने फेसबुक पे तक ये काम किया नहीं है, तो फेसबुक पे आपको ये करना नहीं पड़ता। आप वहां पर क्या करते हैं, वो आपको ऑप्शन देगा ऑडियंस का, और सबसे पहले आपको ऑप्शन देगा अपनी, आप चूज चूज योर लोकेशन, जहाँ पे आपने बेसिकली ये एड्स करने हैं।
तो सबसे पहले जब आप डालेंगे लोकेशंस तो आपको साइड बार के ऊपर वो दिखा देगा कि आपका ऑडियंस साइज कितना आ रहा है या आपकी ऑडियंस कितनी आ रही है। 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, जो भी होगा आपको वो साइज दिखा देगा आपकी लोकेशन चूज करने के बाद। ठीक है। अब आप फिर आपको वो ऑप्शन देगा कि आप चूज योर लाइक लाइक जेंडर, मेल और फीमेल। ठीक है। जब आप उसमें से कोई एक चूज करेंगे या दोनों आपको चूज आप करेंगे तो आपका साइज दिखा देगा भाई इसमें इतने मेल्स हैं और इतनी फीमेल्स हैं। तो आपको कोई टूल मतलब एक्सटर्नली कोई टूल अपने इस्तेमाल नहीं करना। आपको फेसबुक ही चीज आपको जो है बेसिकली दिखा रहा होता है। आपके ऑप्शन जैसे आप जो आप ऑप्शन आप वहां पे चूज करेंगे आपको उन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे वो दिखा देगा कि आपका ये मार्केट साइज आपका अब ये बन चुका है। ठीक है। आपने इसको फर्दर आपने इसको ब्रेक डाउन करा, आपने कहा मुझे स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोग चाहिए, तो आपकी ऑडियंस का आपका ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा वो, विच इज गुड क्योंकि आपको आपका एक्चुअल कस्टमर मिल रहा है अल्टीमेटली। तो ये आपको ठीक है कुछ सर, बेसिक टूल्स जो फेसबुक के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेमोग्राफिक, सॉरी। सर मैं अनदर लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है। ठीक है सर, प्लीज 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 प्लीज। सब आ गए? अच्छा जी। सो ओके, वी वर टारगेटिंग ऑप्शंस। अच्छा, मेरे ख्याल से डेमोग्राफिक्स हम लोग कर चुके थे। लाइक उसमें आप एज ग्रुप, लोकेशन, लाइक हाउस होल्ड इनकम कितनी है, लाइक या फिर एक इंडिविजुअल इनकम कितनी है, एंड सो ऑन। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फ्रॉम व्हिच यू कैन डू योर exact like demographics to take out your niche market or take out your exact customer. उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। आपको फेसबुक ये अलाउ करता है क्योंकि फेसबुक के पास जो है वो मल्टीपल इंटरेस्ट के ऑप्शंस हैं बने हुए, तो आप वहां से वो ऑप्शन चूज करके जो एक ऑडियंस जो इंटरेस्ट शेयर करती है जो आपने चूज करे हुए हैं, तो वो उन्हीं लोगों का आपका ऐड दिखेगा। मतलब आपकी ऑडियंस जो है वो वही लोग आ जाएंगे जिनके पास वो इंटरेस्ट होगा और वो आपकी लोकेशन के अंदर भी आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत सिंपल है। लाइक अगर आप कोई टूर्स वगैरह भेजते हैं तो जाहिर है कि आपके जो लोग प्लान करते हैं टूर्स के वही लोग सिर्फ इस चीज को बेसिकली देखेंगे और वही एड्स बेसिकली मतलब ये कि उन लोगों को ऐड दिखेगा ताकि आपका वो एड्स बेसिकली काम कर सके उन लोगों के ऊपर। किसने लेफ्ट किया अभी? एनीवेज, अच्छा, जो उसमें एक पॉइंट है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा उस पर टाइम लगाऊं, मैं बजाय इसके मैं टाइम लगाऊं, वो आपकी है कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंसेस। किसी को इस बारे में पता है? कस्टम ऑडियंसेस एंड लुक अलाइक ऑडियंसेस। नो सर। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स है ना उस पर हर कोई ट्रस्ट नहीं करता, इवन दो कि मैं भी ट्रस्ट नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको हर चीज में बताऊंगा कि फेसबुक का एल्गोरिदम बेसिकली किस तरह से काम कर रहा होता है और वो जो आपको ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब आप ये प्रैक्टिकल जब आप ये काम करते हैं तो आपको जो आपका गोल अचीव नहीं हो रहा होता तो फिर आप डिफरेंट चीजें अप्लाई करते हैं। ठीक है। क्योंकि फेसबुक का कोई यहाँ पे बंदा तो नहीं बैठा हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पे एक मशीन्स हैं, कोड्स हैं, वो काम कर रहे हैं, एआई है उनकी, वो उस पर बेसिकली काम कर रही होती है। तो उसके बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी कस्टम ऑडियंस आप बिल्डअप कर सकते हैं। आपकी कस्टम ऑडियंस क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है। आप एक ई कॉमर्स स्टोर आप रन करते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है ऑलरेडी। आपके कस्टमर्स हैं, 100+ आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप पहले से कुछ चीजें बेच चुकी हैं या बेच चुके हैं। तो आपने वो डाटा एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है। और वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने वही डाटा फेसबुक में फीड कर दिया, अपलोड कर दिया कि भाई ये वाला ऑडियंस मुझे चाहिए। अब आप चाहें तो आप सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि आपके कस्टमर्स ही होंगे वो।
हम लोग क्या करते हैं लाइक, जब आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे या जब आप ये प्रैक्टिकली जब ये काम करने जाएंगे, तो होता है कि सब टाइम हम लोग के काम कर रहे होते हैं। लाइक मैं भी अगर एक गिफ्टिंग स्टोर का काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक और मेरा कॉम्पिटिटर है, वो भी गिफ्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है, लाहौर में काम कर रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। या अब मैं एक बेसिकली जो है वो हम लोग मिलके काम करेंगे। हम सोचते हैं कि हम लोग जो है वो, देखो आप भी मुझे बीट कर रहे हो, मैं भी आपको बीट कर रहा हूँ, सब टाइम आप क्या टॉप पे, समटाइम मैं टॉप पे आ रहा हूँ। तो उसे वेट करेंगे। अजान हो रही है। जी सर, नमाज की ब्रेक ले लेते हैं फिर 10 मिनट की। चलिए जी, नमाज से ब्रेक लेते हैं। विल कंटिन्यू आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। 7:27 हो रहे हैं। 7:30 लगा लेते हैं उसको। 7:45 हम लोग जो क्लास अपनी रिज्यूम करेंगे, ठीक है, एट 7:45। ओके सर। कहाँ पे थे? अच्छा, वी ओवर एट द पॉइंट के हमें एग्जिस्टिंग अपनी ऑडियंस। अच्छा देखें, कस्टम ऑडियंस जो हम लोग बात करते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग खुद से भी काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं या हमारे पास जितनी भी यूजर की डेटाबेस है, हम उसको यूज करके हम वहाँ पे वो शीट अपलोड कर दें या वो फाइल अपलोड कर दें। अच्छा, वो फाइल बेसिकली ज़ाहिर है कि फेसबुक का जो एक मॉडल है, जो एक स्ट्रक्चर है, हम उसी का अकॉर्डिंगली हमें फाइल प्रिपेयर करनी होती है और हमें अपलोड करनी होती है। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। लाइक कस्टम ऑडियंस हम बेसिकली इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग एक एक डेटाबेस बनाएंगे अपने कस्टमर्स का या अपनी ऑडियंस का, जो कि हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर के साथ अगर हम लोग अपना कोलैबोरेशन करके उनके साथ मिलके उनकी लिस्ट और अपनी लिस्ट मिलाकर एक कंबाइन एक ह्यूज लिस्ट हम लोग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसी लिस्ट हमें बेसिकली अक्सर ब्लैक मार्केट से या किसी ऐसे बंदे से जो कि ये काम कर रहा होता है, हमें वो लिस्ट प्रोवाइड ही कर सकता है, जिसको हम बेसिकली लीड्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आपको बेसिकली जो मिल भी रही होती है। हु हु कैन नॉट हियर मी? अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही सबको? यस सर। तो फिर मेरे ख्याल से ये आपका मसला होगा सना, अपना जरा स्पीकर चेक करें, फिर उसका मसला होगा। अच्छा, तो अब हम वहां से बेसिकली हम लोग सारा डाटा जो है इकट्ठा करके हम फिर वो शीट अपलोड कर देंगे फेसबुक के अंदर, और हम उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं फिर अपने एड्स के जरिए। फिर वो एक समझने के पिन पॉइंट आपको ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ आपको फेसबुक एक और ऑप्शन देता है, वो आपका होता है लुक अलाइक ऑडियंस का। ठीक है। अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली ये फेसबुक का फीचर है। इसमें लाजमी नहीं है कि आप कस्टम ऑडियंस से ही आप लुक अलाइक ऑडियंस निकालें। आप अपने पेज के जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, अगेन शायद मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि फॉलो और अपना फॉलोवर्स, जिसको आप करते हैं फॉलो, वो अकाउंट इसमें नहीं होगा। जो लोग आपको फॉलो करते हैं आपके पेज को, वो अकाउंट होते हैं। आप या तो अपने लाइक आप अपनी ऑडियंस का सोर्स देते हैं बेसिकली, जिस सोर्स के थ्रू फिर आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस सेट डाउन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस वो होता है कि जो आपकी ऑडियंस को लेकर और उस ऑडियंस को रीड करके उस जैसी मजीद ऑडियंस वो आपको प्रोवाइड करता है। इस जो वो मजीद को ऑडियंस प्रोवाइड करेगा, उस ऑडियंस को बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है। तो अब लुक लाइक ऑडियंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले डाटा की सोर्स देनी होती है, लाइक अपनी ऑडियंस की सोर्स देनी होती है। अब वो सोर्स आपकी कस्टम फाइल भी हो सकती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे पूरा अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा कि आप कस्टम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें। मैं आपको लिस्ट करके दिखा भी देता हूँ। मैंने भी
ठीक है, काइंड ऑफ ये लिस्ट है पूरी, मेरे पास ये सारे कस्टमर्स हैं, तकरीबन कोई 1020 लिस्ट है। ठीक है, अच्छा ये इसके मिनिमम जो होते हैं अपना पैरामीटर्स ये वो हैं जो फेसबुक आपको एक फाइल देगा एज अ लाइक सैंपल के तौर पे, उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग आपकी लीड होगी उस हिसाब से आपकी ऑडियंस स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये मिनिमम जो वो है अपना कॉलम्स है जो कि फेसबुक को रिक्वायर होते हैं, ईमेल, फोन नंबर, एफ एन मतलब ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड या आपका पोस्ट एड्रेस या आपका पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री और जेंडर। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो अच्छी खासी फील्ड आपके पास और भी होती हैं, जब मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा तो, या बल्कि आप खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वैसे फाइल पड़ी क्योंकि मुझे ढूंढनी पड़ेगी, आई शो यू दैट सम अदर टाइम। तो उसमें डिफरेंट और भी आपकी चीजें आ रही होती हैं, लाइक उसमें उनके पैरामीटर्स क्या, आपकी मोबाइल की आईडी क्या है, बेसिकली एमएससी आईडी को बोलते हैं, तो वो आईडी आपको अक्सर नहीं मिलती है, या आप अगर फेसबुक की ऑडियंस से ही एक्सट्रैक्ट आप करेंगे तो आपको मिल जाती है। पूरा इसका एक प्रोसेस आप समझ लें कि होता है कि जिन्होंने आपका एड बेसिकली देखा हुआ है, आप उनको बेसिकली लैंडिंग पेज के ऊपर आप उनसे एक फॉर्म जो फिलअप आप करवा लें तो आपको वो आईडी इजीली आपको फिर मिल जाती है। लाइक उसके डिफरेंट उसके वेज होते हैं उन सब चीज़ों को निकालने के लिए। ठीक है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक लाइक ऑप्टिमाइजेशन। ये किसी का सवाल बीच में आया था लेकिन वो रह गया, वो स्क्रीन शो ऑफ हो गया, जरा फिर से मैसेज करते हैं काइंडली। अच्छा ये माज खालिद भाई देखें, अगर आप वॉइस इसमें बोल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, वो कहाँ से निकालनी है। अच्छा चले मैं इसको बताऊंगा लीड्स कहाँ से निकालनी है माधवी, लेकिन लीड्स आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो सकती है, शायद मैं अभी मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप लीड्स कहाँ से बेसिकली आप निकाल सकते हैं। एक सोर्स तो ये हो सकती है कि आपका कस्टमर का डाटा जो आप स्टोर रन कर रहे हैं, या किसी भी एंगल से किसी भी तरह अगर आपने कस्टमर का डाटा अपने पास रिकॉर्ड करा हुआ है तो वही डाटा बेसिकली आपका कस्टमर ऑडियंस बन सकता है। या आपके पास अगर नहीं है तो आप ये डाटा किसी से बाय कर सकते हैं, लाइक आपका कंपटीशन है, आपका कॉम्पिटिटर है, या आपके उसको ऐसा बंदा है जो आपको ये ऑफर कर रहा है कि भाई मैं आपकी निश मार्केट का अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो कस्टमर्स का या ऐसी लीड्स में आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो वो से ये लीड्स बेसिकली निकाल सकते हैं, वहां से वो ऑडियंस जो वो निश मार्केट आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या तो बाय कर लेंगे या खुद अपनी जगह पे वो बनी हुई होगी तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लाइक इंटरेस्टिंग सी पोस्ट मेक करके या इंटरेस्टिंग सी ऑफर मेक करके, बल्कि आपको आपको लाइक ईद पर, बकरा ईद पर, किसी भी इवेंट्स पे आपको अक्सर शायद व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आपको मैसेज आता होगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको वहां पे नाम लिखा हुआ होता है और एक खूबसूरत सा पेज आपके सामने खुलते जाओ, उसको बोलेंगे क्लिक टू टू सी योर विशेस और समथिंग एनी लाइक थिंग मैसेज लाइक दैट। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा एक पेज खुलता है जहाँ पे खूबसूरत सी जो वो आपको एक एनिमेशन दिखती है, उसमें आपको अपना नाम दिखता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर वो आपको बोलता है कि अगर आप भी ऐसा मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना नाम बताएं, ईमेल लिखें, नंबर बताएं, और आपको भी वो लिंक प्रोवाइड हो जाता है। तो वो छोटा सा एक प्रोग्राम होता है HTML पे, आप वो इजीली वो पे आप ऐसा पेज आप मेक कर सकते हैं जिससे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वो वेरिएबल लेकर और उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर वही वेरिएबल आप जो है वो HTML के ऊपर शो करवा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह की जो एप्स होती है, इस तरह के जो पेजेस होते हैं, बेसिकली वो आप क्या करते हैं कि लोगों को जो है वो ऑफर करते हैं कोई ऐसी चीज इंटरेस्टिंग जिसके थ्रू आप वहां से लीड बेसिकली जनरेट कर रहे होते हैं। तो दे आर लाइक मल्टीपल वेज। ठीक है, इसी तरह आपको पास व्हाट्सएप के मैसेज आते होंगे कि यहाँ पे आप क्लिक करें एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो एक अदर टाइप है, ये एक काइंड ऑफ ग्रुप होता है जो कि इन्फॉर्मेशन बेसिकली अपना कलेक्ट कर रहा होता है, और वो उसको एट द एंड जो है वो उसको अपना क्लासिफाई करके फिर हम जैसे लोगों को जिनको वो ऑडियंस चाहिए होती है उनको वो बेच रहा होता है। ठीक है, तो एक सेइंग है बहुत मशहूर, कि सेइंग तो खैर नहीं बोलूंगा, एक मतलब एक कोट कोट भी नहीं, एक स्टेटमेंट है। बल्कि एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी मुझे बताएं कि सबसे महंगी अपना करेंसी कौन सी है इस वक्त, विच इज द एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड।
कुवैत की है या यूरोज की? कुवैत की मेरा ख्याल है। स्विट्जरलैंड। एनीवन एल्स? सबसे महंगी करेंसी, सबसे महंगी जिसकी मतलब ये पावर हो या उसका रेट हो, सबसे महंगा। सर बिटकॉइन। गुड आंसर, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट करेक्ट। दैट इज डेटा। डेटा इस वक्त जो है वो सबसे महंगी करेंसी है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं वो सारा कुछ जो है वो डेटा पे काम कर रही हैं। तो बिटकॉइन बिल्कुल एक बहुत महंगी करेंसी है। कुवैत दिनार नो डाउट वो एक महंगी तरीन करेंसी। अगर मैं अपना फिजिकल उसकी बात करूं करेंसी की, तो कुवैती दिनार जो है बहुत महंगा है, 1000 से भी ऊपर का है। ठीक है, बट अगेन के इस वक्त जो सबसे महंगी आपकी जो अपना करेंसी है वो आपका डाटा है। तो जिसके पास डाटा, जितना क्लासिफाइड डाटा है, जितना मतलब ये कि डिटेल्ड डाटा है, वो समझ लें कि सबसे महंगी उसके पास अपना करेंसी मौजूद है। ठीक है, तो डाटा की पावर ये है बेसिकली। तो लीड जनरेशन या लीड कहाँ से निकालना है, ये जो सवाल था ना, तो ये इसका आंसर कि इट्स नॉट अ जोक। और जिसके पास ये डाटा होता है, पर वो कितना महंगा बेचता है कंपनीज को, उसका आपको अभी आइडिया भी नहीं है। ठीक है, कितना महंगा ये डाटा जो है वो बिकता है। तो एनीवेज, हम लोग थे कस्टम ऑडियंस के ऊपर और लुकलाइक ऑडियंस के ऊपर। तो कस्टम ऑडियंस आपके पास मल्टीपल वेज है जहां से आप अपनी ऑडियंस को जनरेट कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आपके अपने कस्टमर्स, हम लोग से अपने कस्टमर्स जब ट्राई करते हैं, तो विच मीन्स कि हम लोग रीटारगेटिंग कर रहे हैं, हम लोग रीमार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो आप लुक लाइक ऑडियंस निकालने के लिए आपको को डाटा की सोर्स देनी होती है, मतलब अपनी ऑडियंस की सोर्स देनी होती है। या तो वो कस्टम ऑडियंस आपकी हो, अपने परसेंट तक वो आप ऑडियंस निकाल सकते हैं। आपने अपनी कस्टम ऑडियंस या ऑडियंस की सोर्स आपने डिफाइन कर दी। अब आप जो है वो आप फेसबुक को बोलेंगे भाई आप यहाँ से आप जो मेरी लुक अलाइक ऑडियंस आप जनरेट कर दें। नॉर्मली हम लोग 1% पे जाते हैं या मैक्सिमम लोग 5% पे जाते हैं। कुछ लोग आप 10% पर भी जा सकते हैं। जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे उतनी आपके ऑडियंस का साइज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली 1% से 5% के अंदर काम करता हूँ, ताकि मेरे पास जो है वो नैरोड, मतलब जितनी नैरो हो सके मैं ऑडियंस बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकूं लुक अलाइक के तौर पे। अब लुक अलाइक ऑडियंस बैकएंड पे किस तरह से काम करता है, वो आपकी ऑडियंस जो आपने इसको सोर्स दी होगी, उस सोर्स को पहले रीड करेगा, उन ऑडियंस को या उन यूजर्स को उनकी एक्टिविटीज को रीड करेगा और चेक करेगा भाई कि अच्छा इस टाइप की ऑडियंस जो है वो इस कस्टमर की नीश मार्केट है या नीश ऑडियंस है। तो वो उसी हिसाब से उसी लाइक इंटरेस्ट और उसी डिटेल और वही क्लासिफिकेशन के साथ जो मल्टीपल और भी यूजर्स होंगे जो कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे होंगे, वो उसको निकाल कर आपको दे देगा। तो दो दिस इज हाउ लुक लाइक ऑडियंस वर्क। तो ये आपके समझ में आया, या इसमें कोई ऐसी चीज जो अब रह गई हो, जो मिसिंग हो, जो आपको नहीं समझ में आई हो? बताएं। यार अब ये यस तो कम से कम आप लोग बोल सकते हैं। काइंडली आप लोग एक्टिव में तो सर को रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। जी सर, समझ आ गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसलिए मैंने आपको इतना डेप्थ में मैंने समझाया। सही है, अच्छा सेट की उसके बाद आप लोग सेट करते हैं स्केजुअलिंग। ठीक है, ठीक है। स्केजुअल में आप क्या करते हैं कि आप स्केजुअल में आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने अपनी कैंपेन कब स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है।
अच्छा, जो ये एंड डेट का जो होता है ताल्लुक, उसको अक्सर हम लोग एंड डेट को सेट नहीं करते, लेकिन और अक्सर हम लोगों को यहाँ पे सेट करनी होती है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच, अपॉन योर टारगेट्स टू बी अचीव्ड। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए वो कैंपेन रन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट डेट भी देंगे और आप एंड डेट भी देंगे। ठीक है, अगर आपने वो कैंपेन लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करनी है और अपने हिसाब से उसको कभी आपने ऑन करना है, कभी आपने उसको ऑफ करना है, तो सिर्फ आप अपनी स्टार्ट डेट तो देते हैं लेकिन आप एंड डेट नहीं देते। तो वो स्टार्ट तो हो जाएगी, फिर आपका ऑप्शन होगा कब उसको आप पॉज करें कब उसको आप पॉज करें, कब उसको आप स्टॉप करें। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो वो आप जब आप एंडेड अपसेट नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, और जब आप एंडेड दे देंगे तो वो उसी टाइम पे स्टार्ट होगी, उस टाइम पे वो खुद ही एंड भी हो जाएगी आपकी कैंपेन। ठीक है, अच्छा, एंड डेट में आपको सिर्फ एडवांटेज ये मिलता है कि लाइक सही, आपने स्टार्ट कर दिया, आपका बजट आपने दिया है $5 पर डे। ठीक है, या अच्छा, ये $5 पर डे का बजट आप तब देते जब आप एंड डेट अपना सेट नहीं करते। एक बार और आपने एक बजट दिया है कि $15 ओनली, और आपने एंड डेट दे दी है लाइक 10 दिन की बात की या 20 दिन बाद की, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बजट जो है वो पर डे के हिसाब से वो डिवाइड कर लेगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि बिगिनर्स के तौर पे, या हम लोग जब चीज़ों को टेस्टिफाई कर रहे होते हैं, जब हम लोगों ने बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हमारे पास जो मिनिमम आता है बजट वो आता है $5 का पर डे के हिसाब से। इससे कम हम लोग सेट नहीं कर सकते, या $5 कम से कम आप जो सेट आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने इतना सेट करना है। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक योर कैंपेन सेटिंग्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एनीवेज, तो आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना बजट जो है वो फॉर 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 मल्टीपल डेज आपने फिक्स कर देना कि भाई मुझे 10 दिन के लिए ये कैंपेन एक्टिव करनी है और मेरा बजट ये है। तो फेसबुक फिर इसको अपने हिसाब से डेज के अंदर, और जो डेट्स बेसिकली ऐसी होंगी जहाँ पे आपका एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, तो वहां पे आपका बजट वो मैक्सिमम तौर पे यूज कर सकता है आपके स्पेसिफाई बजट को लेकर, ताकि आपकी मार्केटिंग आपका बजट क्रॉस ना करे। ठीक है, लेकिन ये ऐसी ऐसी सेटिंग्स होती है कि इसका इतना वेट नहीं होता, कि डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट भी, और आपके अपने उसके ऊपर कि आपने अपने कैंपेन कैसे बेसिकली रन करनी है। मेजोरिटी हम लोग जब मैं कम से कम ये प्रैक्टिस रखता हूँ कि मैं एंड डेट सेट ही नहीं करता हूँ, ताकि मेरे हाथ में कंट्रोल हो। जब दिल चाहे मैं इसको पॉज कर दूं, एक्टिव कर दूं, बजट चेंज कर दूं पर डे का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है यहाँ पे आपके जो है वो ऑडियंस की कंट्रोल्स आ गए, यहाँ पे एजेस वगैरह सेट कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, डिटेल आप मार्केटिंग आ गई कि जेंडर जेंडर और सारे ये आपके इंटरेस्ट आ गए। ठीक है, प्लेसमेंट्स आपके आ गई। अच्छा, यहाँ से आप जब उसके बाद आपका जो है वो एड सेट के ऊपर आपका आता है कि अपने प्लेसमेंट्स कौन सी चूज करनी है। जब अपनी प्लेसमेंट्स आपने आप चूज कर लेंगे ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके सारी वो आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करना है, फिर आपकी आती है वो आती है प्लेसमेंट्स, कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना एड बेसिकली आपने दिखाना है। तो जो भी यहाँ पे आप अपनी प्लेसमेंट्स आप चूज करेंगे, ठीक है, उन प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने ऐड में करना पड़ेगा अपने एड्स के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपने जो अपनी प्लेसमेंट्स बेसिकली सेट करने से, मैंने अपनी प्लेसमेंट जो रखी हुई है यहाँ पर, जो मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने कस्टम करी हुई है। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट से भी आप चल सकते हैं, लाइक जो आपको फेसबुक ऑफर करता है कि आप ये करें वो करें। यहाँ पे देखें बस आ रहा है ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स मेरे पास ये आ रहे हैं लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिकली आइडिया होता है कि आप कितना आप जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो फेसबुक की फीड है मेरे पास, इंस्टाग्राम की फीड है मेरे पास, फेसबुक की वीडियो फीड्स हैं, एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर होम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितनी यहाँ मैंने प्लेसमेंट्स रखी हुई हैं, उसी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैंने अपने एड्स बेसिकली क्रिएट करने होते हैं एड्स में जाकर। ठीक है, मैं आपको अपने एड्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये शायद मैं पहले भी आपको मैं शायद दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे एड्स बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये देखें, ये एड से एक स्क्वायर शेप बना हुआ है, ये अलग है। आपको यही ऐड बना है, इसको इसमें में करा हुआ है, ये अलग आपको दिख रहा होगा ऐड। ठीक है, तो ये
प्लेसमेंट के हिसाब से जो जो बेस्ट व्यूएबल होता है एड, हम उस अपना साइजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली एड अपना मेक करते हैं। ठीक है, ये आपको सारी आपको दिखा रहा है प्लेसमेंट, जहाँ आपके एड्स आपके आएंगे किस किस तरह शो होंगे। एड्स ऑन फेसबुक रील, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, यहाँ पे देखो ये मेरा एड यहाँ से कट रहा है, ये दिख रही है। तो मुझे बेसिकली इसको फिक्स करना है। तो हमने जो है बेसिकली हर स्क्रीन के हिसाब से हमें एड्स मेक करने होते हैं, जो स्क्रीन आपने चूज करी होती है या जो आपने प्लेसमेंट्स बेसिकली आपने चूज की हुई होती हैं। और अगर आप कैनवा पे काम करेंगे तो कैनवा आपको जो है वो हर स्क्रीन का साइज आपको इजीली वो दे देता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मुझे रिप्लाई कर दूंगी। सही, दिस सेशन। अच्छा, एड्स टाइप, एड्स की टाइप ये हो सकती है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल एड्स की टाइप होती हैं। हमारे पास एक होता है अपना कैरोसेल एड भी होता है, और एक सिंगल इमेज एड भी होता है, स्टोरीज भी होती हैं, रील्स भी होती हैं, वीडियो एड्स भी होते हैं, और लाइक ग्रिड बेस्ड एड भी होते हैं, और अपना स्क्रॉलेबल एड्स भी होते हैं। तो दे आर लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ एड्स, डिपेंड्स अपॉन योर प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो जो एक लाइक इफेक्टिव जो ऐड होते हैं, वो ऐड बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी गोल के ऊपर, आपके अपने टारगेट के ऊपर जो आपने अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ चीज़ बेचनी है तो आपने डायरेक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के ऐड लगाने हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये करेंगे कि आप अपना कैरोसेल ऐड इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर स्लाइड के ऊपर आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे आप जो डिस्प्ले कराएं, और आपने अगर कोई सेल वगैरह रन करी हुई है तो वो सेल वहाँ पे आप बेसिकली दिखाएं। तो कस्टमर सर या ये यूजर, प्लीज इस वर्ड को जरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया। किसका किसका? ये जो कैरोसेल ऐड आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये स्लाइडेबल ऐड होता है कि जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लाइड्स होती हैं बेसिकली अपना कैरोसेल के अंदर। कैरोसेल में क्या होता है कि आपका बेसिकली अपना स्लाइडर बेसिकली बन जाता है, जहाँ पे आप एक स्क्रीन पे एक ऐड आएगा, और उसका जब स्क्रॉल करेंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपको दूसरी प्रोडक्ट या दूसरा आपको ऐड या पिक्चर आपको दिख जाएगी। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। इस चीज को बोलते हैं अपना कैरोसेल, ये स्लाइडर्स को आप बोलते हैं। ठीक है, स्लाइडर में जाके आप कर सकते हैं। अच्छा, अपना कैरोसेल और स्लाइडर में फर्क होता है, लेकिन वो ज्यादा है, हमारा भी ये टॉपिक ही नहीं है, तो उसकी डेप्थ में खोल दूंगा तो अलग उसमें आ जाएगा। उसमें ये होता है कि आप समटाइम्स एक ही स्क्रीन के ऊपर आप जो है वो दो स्लाइड्स भी आप लेके आ सकते हैं, या एक ही स्क्रीन के ऊपर आप सिर्फ एक ही स्लाइड भी आप रख सकते हैं। ये इट इट डिपेंड्स। ठीक है, तो हर स्लाइड आप जो है वो मेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है जब आप ये अपना कैरोसेल ऐड पे जब आप जाते हैं, तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप हर स्लाइड को एक उसकी एक्टिविटी नोट डाउन कर सकते हैं, और हर स्लाइड का एक डिफरेंट लैंडिंग पेज भी आप जो है वो मेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट ए है, अगर बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट ए के पेज पर ही लैंड करेगा। प्रोडक्ट बी है तो प्रोडक्ट बी पे अगर वो क्लिक करता है शॉप नाउ के ऊपर या बाय नाउ के ऊपर, या जो भी आप वहाँ पे आप बटन आप वहाँ पे देंगी, कॉल टू एक्शन बटन जब आप वहाँ पे देंगी तो वो उसी पेज के ऊपर वहाँ पे वो जाएगा। तो आप हर स्लाइड को एक डिफरेंट उसका आइडेंटिफायर भी मेक कर सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है कि अगर आप कोई कैंपेन अगर आप सीआरएम के साथ आपने इंटीग्रेट करी हुई है, और आप चाहते हैं कि आपकी हर एक्टिविटी नोट डाउन हो रही हो कि कौन से प्रोडक्ट्स पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं मेरे पास, तो आप उसका आइडेंटिफायर चेंज भी कर सकते हैं, या आप वो सेम रख सकते हैं, या आप नहीं रखें, वो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर चीज को, हर एक्टिविटी को आप ट्रैक डाउन करें, नोट डाउन करें, ताकि आपको आइडिया हो सके, आपके स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स जनरेट हो सकें एट द एंड, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा चल रही है, और लोग किस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो अब एक तो ये होता है कि लैंडिंग पेज, एक होता है कि फेसबुक का अपना भी बनता है कॉल टू एक्शन स्क्रीन बनती है पूरी एक। वो उन लोगों के लिए होती है जो लोग या तो उनके पास वेबसाइट नहीं होती है, लेकिन नहीं नहीं जो लोग बेसिकली चाहते हैं कि
वो लैंडिंग पेजेस मेक ना करें, बल्कि फेसबुक का ही लैंडिंग पेज इस्तेमाल कर लें। लाइक कॉल टू एक्शन के बाद वो फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म पे रहें और वहां से ही एक्टिविटी परफॉर्म कर लें। अब ये समझ लें कि ये बेसिकली फेसबुक ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, लाइक 1 साल पहले। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आप फेसबुक के ऊपर एक लाइक एक काइंड ऑफ एक स्क्रीन मेक करते हैं। उसमें आपको 7 से 8 ऑप्शन मिलते हैं, हेडर और सिंपली फुटर और लाइक इमेज और लाइक टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन बटन। मतलब ये 5 से 6 आपको डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली यूआई ब्लॉक्स भी बोलते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे काम करा हो या आपने किसी और भी तौर पे काम करा हो, तो यूआई एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बटन हो गया, उसमें हेडर हो गया, उसमें फुटर हो गया, उसमें नेविगेशन हो गई, उसमें इमेज हो गया। तो ये सारे बेसिकली आपके यूआई ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल एक्सेलरेटेड पेजेस या मोबाइल पेजेस बोलते हैं, या मोबाइल फर्स्ट डिजाइन या मोबाइल फर्स्ट पेज, ठीक है। इसके मल्टीपल नेम होते हैं। इन सब का मतलब ये होता है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज पेजेस जो होते हैं वो फौरन खुल जाते हैं। लाइक वन क्लिक करा, वो फौरन आपके स्क्रीन आ जाती है, वो बहुत कम टाइम के अंदर वो पेजेस लोड हो जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट के पास ऐसे पेजेस बने हुए हैं तो फिर आप अपना पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं बने हुए तो आप फेसबुक का फीचर है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि जैसे ही कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलेगी बेसिकली, वो या तो फेसबुक का, अगर आपने रखा हुआ पेजेस आपने वो मेक करे हुए हैं, तो वो फेसबुक की स्क्रीन खुल जाएगी पूरी। और उस पे आपने जो डिजाइन बेसिकली आपने चूज करा हुआ होगा, उसी डिजाइन पैटर्न के ऊपर उसको एक पेज दिख जाएगा। वहां से जाके वो शॉप नाउ कर सकता है या बाय नाउ कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने वो पेज आपने यूज नहीं करा, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे ही बंदा लैंड करे, तो आप वो मेक नहीं करेंगे। और वहां पर जो है वो अपनी वेबसाइट का या अपने एप्लीकेशन का आप लिंक दे देंगे, वो उसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाके लैंड कर जाएगा उस क्लिक करने के बाद, ठीक है। ये बेसिकली एक वाज़ेह फर्क होता है। लेकिन अ, जाहिर है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट क्योंकि कहीं पे होस्ट हुई भी होती है और वो होस्टिंग कंपनी कैसी है, स्ट्रांग नहीं है, या आपकी वेबसाइट इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, या आपका बाउंस बाउंस बैक का जो अपना रेशियो होता है, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वो देखते हुए हम लोग ये तय करते हैं कि हम लोगों ने फेसबुक के कॉल टू एक्शन पे ही जाना है या हमने अपना कोई मेक करना है, ठीक है। तो लाइक बेस्ट इसमें यही होता है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर इसको लैंड करवाएं कस्टमर को, या जो भी बंदा आपका ऐड देख रहा है जो जो क्लिक करना चाह रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ वहाँ पे जाके फर्दर एक्टिविटी करे। लेकिन उसका सिर्फ एक हर चीज़ के एक एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस तो खैर बहुत ज़्यादा है, मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। एक आध मैं बताऊँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने ऐड आपने जो पुटअप करा हुआ है, उस ऐड के थ्रू आपके पास वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो बढ़ गया, लेकिन ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ आपका बाउंस रेट भी इंक्रीज हो गया। अब बाउंस रेट जब इंक्रीज होता है तो वो आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जो आपने एसईओ की भी होती है, या जो आप गूगल एड्स बेसिकली रन कर रहे होते हैं, या आपकी जो मल्टीपल आपकी अगर मार्केटिंग चल रही है, अगर आप ओमनी चैनल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की जो हर तरह में काम कर रही है। एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा, तो वो बेसिकली लाइक तो वहां पर वो उसका जो है वो फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, और आप क्योंकि आप सिर्फ एक चीज को नहीं देख रहे हो, तो आप मल्टीपल चीजों को और भी देख रहे हो, तो कि कहाँ कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने एड्स पुट अप कर दिया, आपने बजट लगा दिया, आपके पास जो ट्रैफिक आना शुरू हो गया। अब वो ट्रैफिक बेसिकली आपके लिए सेल्स जनरेट नहीं कर रहा। हेलो, कैन यू हियर मी? आप लोग मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि वो आपके पास ट्रैफिक तो लेके आ रहा है, लेकिन साथ साथ आपका जो है वो बाउंस रेट भी आपका इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही आपका बाउंस रेट इंक्रीज करेगा तो वो पूरी आपकी मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है अपना, ठीक है। लाइक आप कस्टमर को बेसिकली सर्व नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर आपके पास आ रहा है लेकिन वो बाउंस बैक हो रहा है विद इन 3 सेकेंड्स, तो वो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसका आपको आइडिया ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी पहले से, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पड़ सकता है। तो अगर आपने इस चीज को कम करना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि आप किसी चीज को आप अपना खत्म नहीं कर सकते जड़ से, आप उसको जो है वो कम से कम आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आपने इस चीज को अपने कम से कम करना है तो या तो आप कस्टम लैंडिंग पेजेस में करते हैं। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपना डोमेन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप वहां पर आप अपना सब डोमेन में करते हैं और सब डोमेन के ऊपर आप अपने जो लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं और वहां पे स्पेसिफिक पेजेस मेक करते हैं जो कि आपके एड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एड्स के बाद एड्स पे क्लिक होने के बाद बंदा वहां पे लैंड करता है, उसके बारे में पढ़ता है, देखता है कि क्या ऑफर है, मुझे क्या मिल रहा है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो अब उसके ऊपर ये होता है कि अगर वो उस लैंडिंग पेज के आने के बाद अगर वो बाउंस बैक करता है तो आपके जो रियल डोमेन है उस पे आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो सब डोमेन का आपका जो है वो बाउंस रेट काउंट होगा और वो आपका जो है वो आप उससे सेव हो जाएंगे। अपने डोमेन का जो डीएस स्कोर्स होते हैं या जिसको आपने इस पे आप काम कर रहे हैं वो आपका सेव रहेगा। अगर बंदा लैंडिंग पेज के बाद भी बंदा इंटरेस्टेड होगा तो ही वो फर्दर क्लिक करेगा बाय नाउ के ऊपर, एड टू कार्ट के ऊपर या लर्न मोर के ऊपर। और जैसे ही वो इन तीन चीजों पे वो क्लिक करेगा, विच मीन्स कि वो बंदा वाकई में इंटरेस्टेड है और वो फर्दर इस ऑफर को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो उस एक्शन के बाद फिर उसको आप वापस अपने मेन डोमेन पे उसको आप रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। जो वो अगर वो एड टू कार्ट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट एड टू कार्ट होके उसको आपके मेन डोमेन पे वो दिख जाएगी। अब उसके पीछे जितनी भी पीछे बैकएंड का जो वर्क होता है वो ज्यादातर वो कंपनी देखती है, जो उसकी टीम होती है डेवलपमेंट की, वो ये सारा काम कर रही होती है। आपके मार्केटिंग के प्लान को एग्जीक्यूट या हेल्प करने के लिए वो सारा काम बैकएंड पे वो काम कर रहे होते हैं। तो जब वो एड टू कार्ट होकर आएगा तो वहां से जाहिर है कि वो सिर्फ वही बंदा आएगा जो कि आपके लिए सक्सेसफुल साबित हो सकता है, वो आपको सेल्स निकाल के दे सकता है। तो इस तरह से आप जो वो एक अच्छी और ऑप्टिमाइज कैंपेन को उसमें जो वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इससे आप जो वो बाउंस रेट से भी आपके आप सेव हो सकते हैं और आपका गोल भी अचीव इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज बेसिकली सब चीजें होती हैं। अब अगर आपने इतनी लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर आप जो है वो फेसबुक का आप एडवांटेज उठाएं। वहां पर बस होता है कि आपको 5 से 6 एलिमेंट्स मिलते हैं, उसमें इमेज, हेडर, फुटर और 2-3 बटन्स का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और दैट्स इट। तो वो पे जैसी बंदा वहां पे आपके ऐड पे वो क्लिक करेगा तो वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, लेकिन उसका उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जो आपने मेक की हुई होगी, जो आपने पूरा बेसिकली जो आपने मेक करी हुई होगी। वहां से फिर वो उसके बाद फर्दर आपकी वेबसाइट पे भी आ सकता है और वहां से वो बाउंस बैक भी कर सकता है। इट्स अप टू देयर चॉइस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो सिंगल इमेज ऐड भी हो सकता है। ये तुमने बात कर ली कि एड्स की टाइप की। अब इसमें सिंगल इमेज क्या होगा, उसमें जाहिर है उसमें से सिंगल एक इमेज होगी और उसमें आपने जो अपना एड्स आपने वो ऐड अपने बेसिकली मेक करना है। ठीक है। और इसके अंदर इसके बाद क्या होता है कि आपके पास वो भी होते हैं, कार्ड्स भी होते हैं। लाइक आपने पूरा कार्ड में कर दिया और एक कार्ड है, फिर सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, तो वो आपने कार्ड बेसिस भी आपने कर दी। उसमें ये होता है कि वो कस्टमर की या यूजर की डिवाइस के हिसाब से वो कार्ड्स बेसिकली डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर उसकी डिवाइस बड़ी है, लाइक वो टैबलेट पे इस्तेमाल कर रहा है, यस कम इन, तो वो डिवाइस के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो टैबलेट पे इस्तेमाल कर रहा है तो वो टैबलेट के जो व्यू पोर्ट होगा उस पर जितने कार्ड्स बेसिकली आ सकते होंगे वहाँ पे वो शो, वहाँ पे वो शो हो जाएंगे, या कम होंगे, या जितने आपने सेट करे होंगे वो आएंगे। और कार्ड्स के ऊपर भी यही होता है कि आप हर कार्ड को एक डिफरेंट कॉल टू एक्शन दे सकते हैं और डिफरेंट तो जो है वो लेयर कार्ड्स को। ठीक है। और एक आपका उसके बाद आपका ऐड होता है वो वीडियो ऐड होता है, लाइक वो आपकी रील्स पे लगता है, आपकी फीड्स पे लगता है, वहां पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वालेकुम मैं ये कह अस्सलाम। रहा था कि क्या कहते हैं, एक और लिंक शेयर कर दूं क्योंकि ये भी मीटिंग एंड होने वाली है। बस हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से टाइम भी बहुत हो चुका है, 8:23 हो चुके हैं। ठीक है। और व्हाट वी हैव कवर्ड, ये मैंने आज के टॉपिक में निकाल के थे कि मुझे आज इस पर कवर करवाने एड्स के हिसाब से। बजटिंग बस रह गई है और के बाद कॉम्प्लाइंसेस हैं, एडवांस स्ट्रेटजीज है।
डन है सर, ठीक है। अभी 1.5 मिनट ठीक बाकी है, मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, अभी इस मीटिंग का कितना टाइम बाकी है वैसे सर? इस जो मीटिंग जो भी चल रही है मीटिंग? इसका 1 मिनट बाकी है। बस चलें, ठीक है। क्लास हम लोग यहाँ पे जो है वो क्लास को अभी अपना एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग जो है वो एसईओ पे शिफ्ट कर जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कल हम लोग जो है वो एसईओ को स्टार्ट कर लेंगे, इसको एंड करके। ठीक है, आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो आप कल लेके आइएगा। ठीक है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, ओके सर। चलें, ठीक है सर। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।